जय हिंद। का हाल चाल है हो भैया लोगिन। आज तो इनके खोरठा निबंध किताब के एक नया निबंध पढ़वे जा रही हो। जब निबंध के नाम है हमिन के संस्कृति तकर ऊपर संकट। पहले हमिन संस्कृति के ग्रफा ऊपर जाहले भैवन, ओकर बाद नीचे अले, ओकर बाद फिर ऊपर गले। इस चीजवा के तो पहले ढंग से समझ। जैसे तोरा घर उर से दबाव मिलत हो तो या तोरा अपने अपने अगर कहियो टेंशन होत हो तो कि घर के स्थिति ठीक ना है, तब तो एक रूटीन बनवत होबे कि साला पढ़बो इतना कि कबाड़ लेबो, सब किताबन के घोर के पी जीबो, एको किताबा के ना छोड़बो। तोर अंदर तखने जोश भर जा है। जखने तोर अंदर जोश भर जा है उस टाइम पढ़ाई के तोर जे बाबू उत्सुकता रहो, पढ़ाई के जोश रहो, ओकर जे तोर ग्राफा ई रकम बढ़ जाओ। लेकिन वह 4 दिन के बाद तोर ग्राफा फिर यहीं आ जाओ, फिर सोचो ही तो फिर तोर ग्राफा ऊपर चल जा। सर अबरी ना पढ़लिए तबरी जरूर पढ़बे। ठीक वह प्रकार से बाबू हमनिन के जे संस्कृति हलै पहले ओकर ग्राफा बड़ी ऊपर हलै, बड़ी तेजी से चलोलै। ऐसे भारत की संस्कृति ऐसे भी महान है। विश्व की संस्कृति, विश्व में ऐसी कहीं नहीं संस्कृति है जैसी हमारी भारत की संस्कृति है। लेकिन कभी कभी की हुआ कि समय के साथ अप टू डाउन सारी चीज हो गए बाबू। तो हमने के संस्कृति भी जब सबसे पहले बड़ी ऊपर चलो लेकर ग्राफ अचानक से टाइमा के साथ साथ घटते बढ़ते रहे तो अकरो संस्कृति जे लेकर ग्राफा नीचे आ गए बाबू, फिर हचाक से बढ़ गए। जैसे तो पढ़े ले सोचने तोर ग्राफा ऊपर चल गया, जोशवा बढ़ल तोर तब। ठीक वह प्रकार से संस्कृति में भी उतार चढ़ाव भले। तो वह यहाँ को है कि हमिन के संस्कृति तकर ऊपर संकट, हमिन के संस्कृति और तकर ऊपरे संकट, कि हम लोग की संस्कृति पे संकट आया था। और जब संकट आया और फिर ये बढ़ना स्टार्ट किया तो उसी चीज को लेकर के इस निबंध के जो रचनाकार हैं, निबंधकार हैं बी ओहदार जी, भोगनाथ ओहदार जी, वो इसके बारे में लिखे हैं। विशेष तौर पे यहाँ आपको ये भी समझाया जाएगा बाबू कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। हमने कभी कभी बोले के क्रम में बोलो सभ्यता बोल रही, संस्कृति बोलना जरूरी हो जाए। जैसे खाना पीना बोल रही लगातार बेहतरी हमने सभ्यता के अगर खाली काम रो सभ्यता शब्द बोले के, लेकिन हमने खाली सभ्यता शब्द बोल के ना निकली, संस्कृति ऐसे लगा दूँ बेवजह। तो सभ्यता और संस्कृति एकरा में स्पष्ट रूप से तोरा बताल गेल है कि सभ्यता के मने की हो, संस्कृति के मने की हो। तो नहीं शॉर्ट में समझ रहे तो नहीं। सभ्यता ओकरा को थी बाबू जे हमने अपन सुख भोग के लिए बने लिए, सुख भोग के लिए। जैसे एरोप्लेन, मोटरसाइकिल या तो कपड़ा उपड़ा जितना भी हमने अपन सुख भोग के लिए बने लिए ओकरा को थी सभ्यता। यहाँ एग्जाम्पलो तोर देल गेल होते, यहाँ आगू जाकर के तो देख में तो यहाँ एक एग्जाम्पलो तोर देल गेल होते कि जे तोर कंप्यूटर हो, जे तोर जहाज हो, जे तोर पहनना उड़ना हो, लुगा हो, रेलगाड़ी हो, मोटर हो, बिजली हो, ई तोर हो बाबू सभ्यता। जैसे जानो सिंधु घाटी सभ्यता में कितना चीज मिलल ले, तो वो होल सभ्यता। मिले वाला चीजवा कौन सी भेल सभ्यता। तो सभ्यता जे तो अपन सुख भोग के लिए बनेले ही ओकर निर्माण कैले ही ओकरा को थी सभ्यता। और संस्कृति ओकरा को थी बाबू जे हमर पूर्वज से मिलल हो, दादा परदादा, रहन सहन, पूजा पाठ, ओकर नियम से जे हमनी चलो रही वकरे को थी हमनी संस्कृति। तो संस्कृति और सभ्यता में तोरा अब अंतर बुझा गेल हो। तो तनी एक बात और समझ, अगर बाबू किसी भी क्षेत्र में हम लोग जाते हैं, मान लिया जाए हम कहीं दूसरे देश में चले गए, भारत देश की बात नहीं करें, अच्छा छोड़िए, अगर हम लोग झारखंड से किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, मान लिया जाए बिहार में चले गए, उत्तर प्रदेश में चले गए,
और उत्तर प्रदेश की संस्कार हमें पता करना हो तो हम वहाँ के आदमी को ना पूछ करके आदमी के रहन सहन को अगर देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है आदमी के रहन सहन को देख करके कि यहाँ के लोगों का संस्कार कैसा है। और अगर किसी भी क्षेत्र का सभ्यता पता करना हो तो वहाँ के लोगों से नहीं पूछेंगे, वहाँ के लोगों का क्या संस्कार है ये देख करके हम ये पता लगा लेंगे कि वहाँ की सभ्यता कैसी है। मतलब समझने का मतलब ये है बाबू कि अगर हम कई क्षेत्र में जाते हैं और अगर हम बिना पूछे वहाँ का संस्कार पता करना चाहेंगे तो किसी भी व्यक्ति का रहन सहन देख करके हम ये पता लगा लेंगे कि वहाँ का संस्कार कैसा है, वहाँ के लोगों का संस्कार कैसा है। अगर सभ्यता पता करना हो बाबू तो वहाँ के लोगों का संस्कार अगर हम लोग पता कर लेते हैं तो हम लोग अपने आप समझ जाएंगे कि वहाँ के लोगों की सभ्यता कैसी है। ठीक, ये पता करना हो तो ये देख ले, ये पता करना हो तो ये देख लीजिए। चलिए, जैसे आपने ज्योग्राफी में ये जरूर पढ़ा होगा कि कोई भी राज्य कितना विकसित है, अगर उस राज्य से ना पूछ करके अगर आपको अपने अनुमान लगाना हो तो वहाँ की सड़क को देख लीजिए। अगर वहाँ की सड़क सही होगी तो समझ जाइएगा कि वो राज्य भी विकसित है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी राज्य का सड़क देख करके ये पता लगाया जा सकता है कि वो राज्य कितना विकसित है। ठीक उसी प्रकार से कहीं का रहन सहन देख करके ये पता लगाया जा सकता है कि वहाँ की संस्कार कैसी है, किसी भी राज्य की संस्कार कैसी है। और अगर सभ्यता पता करना हो तो ये देख कर, संस्कार देख करके पता लगाया जा सकता है कि किसी भी राज्य की सभ्यता कैसी है। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं पॉइंट पे। अब निबंधकार कहते हैं कि एखन झारखंडे सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पहर चल रहा है। अब हम आपको पहले बताएं कि पहले तो बाबू हम लोग का संस्कृति का ग्राफ ऊपर चल रहा था, अचानक से नीचे आ गया, फिर ऊपर गया। तो यही निबंधकार कहते हैं कि एखन जिस समय ऊपर चल गया था संस्कृति का ग्राफ उस टाइम, एखन झारखंड संस्कृति पूर्ण जागरण के पहर चल रहा है। अब यही कहते हैं कि पहले का जो संस्कृति था हम लोग का, भारत का संस्कृति थोड़ा सा नीचे गया था लेकिन पुनः जागा। जैसे तो कहले कि हो हम पढ़बे बहुत तो तोर ग्राफा गलो 2 दिन बड़ी ऊपर, फिर सुतो लागले, फिर अलसिया लागले, ओकर बाद फिर तो पुनः जागले, फिर कहले हो हम दोसर रूटीन बनेबो, फिर पढ़बो तो पे पुनः जागले बाबू। वह तरी यहाँ के संस्कृति भी पुनः जागले। एखन झारखंड संस्कृति पूर्ण जागरण के पहर मतलब वही बाबू समय चल रहा है। शैले इसलिए संस्कृति शब्दक चर्चा एखन बढ़िए जोर यही कहता है कि जब संस्कृति का पुनः जागरण हुआ, फिर इसका ग्राफ ऊपर चलने लगा, तो लोगों के जुबान पे संस्कृति ही बात होने लगी, उसी की चर्चा होने लगी। तो संस्कृति के लागे ईटा पुरछाई के बूझे के दरकार, तो यही कहता है। तो संस्कृति क्या है, इस चीज को हम लोग को स्पष्ट से समझने की जरूरत है। दरकार मतलब जरूरत और पुरछाई मतलब होता है स्पष्ट। ही कहता है कि अगर हर जगह संस्कृति की बात हो रही है तो पहले हम लोग इसे स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं कि ये संस्कृति क्या है। संस्कृति के लागे ईटा पुरछाई की बूझे दरकार है। ये चीज हम लोग को बुझने की या समझने की बहुत जरूरत है स्पष्ट रूप से कि ये संस्कृति क्या है। जखन सांस्कृतिक बात उठे हैं, जिस समय संस्कृति का बात चलता है उठता है, तखन एगो आरो शब्द सभ्यता के चर्चा ना चले है। मकिल लोग प्राय ये दुयोग शब्द एक संगे चर्चा बेरा गड़बड़ाए जाहत। यही कहता है कि जिस समय संस्कृति का बात चलता है उस समय सभ्यता की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग कर देते हैं और उन लोग उलझ जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं
दो शब्दों के बीच का अंतर अलग अलग पुरछावे में कटी धुक चुका जहाँ यही कहता है कि मनेक दुइयों के अर्थ मतलब जो संस्कृति है और सभ्यता है, ये दोनों शब्दों जो हैं उनका अलग अलग मतलब स्पष्ट करने में कटी धुक चुका है लागत, मतलब थोड़ा सा हम लोग को संदेह होता है, कंफ्यूजन होता है, गड़बड़ा जाते हैं, उलझ जाते हैं। धुक चुका है मतलब वही उलझ जाते हैं कि ये सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है, सभ्यता और संस्कृति के बीच का अंतर क्या है। ऐसे तो संस्कृति और सभ्यता का मध्य डांग फर्क नहीं थे, मतलब ऐसे सभ्यता और संस्कृति के बीच बहुत फर्क नहीं है, मतलब बहुत कम फर्क है। रिचिक फर्क है मतलब बहुत कम फर्क है। मने एको गोटिनक सिक्का दूगो पीठ, यही कहता है कि एक जो खड़ा सिक्का रहता है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ऐसे मानिए आप कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो एक साइड का जो एक पहलू जो हुआ वो संस्कृति है और एक जो हुआ वो सभ्यता है। यही यहाँ कहता है मैंने एको गोटिना मतलब एक सिक्का के दुगो पीठ, दो पहलू हैं, एक पीठ सभ्यता लागे तो दूसर पीठ संस्कृति। एक जो साइड है वो सभ्यता है तो एक संस्कृति है। एकरा दोसर भाव है इतर पुरछावल जाए पारे, मतलब इसको हम लोग एक दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं। भाव है मतलब यहाँ होगा दूसरे तरह से भी हम लोग इसे समझ सकते हैं। पुरछावल जा पा रहे कि कोनो चीज बा जिनिस कोई वस्तु हामिन ठिन है हम लोगों के पास है, सेटा लागे सभ्यता बा जे कोनो चीज के आदमी अपन सूखे के लागिन खोजेले, ई सेटा सभ्यता पटते रूपे मोटर, रेल, तार, बिजली, उड़ा जहाज मतलब हवाई जहाज, लुगा, टेरलिन, ये कपड़ा का एक जो है प्रकार है टेरलिन, कंप्यूटर, आरो। यही यहाँ कहता है कि जो हम लोग सुख प्राप्त करने के लिए अपन सुखे के लागिन जो अपने सुख के लिए हम लोग जिस चीज का आविष्कार करते हैं या खोजते हैं उसी को हम लोग सभ्यता कहते हैं। जैसे किस चीज का हम लोग आविष्कार या खोज करते हैं तो मोटर का, रेल का, तार का, बिजली का, हवाई जहाज का, लुगा का, टेरलिन का, कंप्यूटर का और आरो चीज अनेक चीज़ों का हम लोग खोज करते हैं, आविष्कार करते हैं। तो ये क्या है? ये कुल मिला के सभ्यता है। हम आपको पहले भी बताया बाबू कि अपनी सुख भोग के लिए जो चीज़ों का हम लोग आविष्कार करते हैं या जो चीज़ों का हम लोग उपयोग करते हैं या खोज करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं सभ्यता। ये सैटा सभ्यता पढ़ते रूप है, ये चीजें हो गया। तो ये शब्द सबके मनुख अपन सुखे के लागिन आविष्कार कर ले है। यही कहता है कि ये सारे जो चीज़ है, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, मोटर हो, रेल हो, ये सारे जो चीज़ हैं वे जो आदमी आविष्कार किया है वो अपने सुख के लिए किया है। ये भेलक सभ्यता और यही होता है सभ्यता। मेनक सभ्य भौतिक जिनिस गुला सभ्यता लागे, मतलब जो चीज़ आप अपने के लिए उपभोग करेंगे, अपने जीवन में जो सारी चीज़ों का सुख लेंगे वही होता है सभ्यता। शैले इसलिए कौनहो विद्यमान सभ्यता के भौतिक संस्कृति कहलथिन। इसलिए कई विज्ञान इस सभ्यता को भौतिक संस्कृति भी कहे हैं, क्योंकि ये अपने आप उपभोग कर रहे हैं। इसलिए कई जो विद्वान हैं इस सभ्यता को भौतिक संस्कृति का भी नाम दिया है। दोसर बाटे जे कुछ हमिन हकी सेटा भेलक संस्कृति, सभ्यता आपने देख लिया। अब इसमें से कहता है कि दोसर बाटे जो दूसरा है, जे कुछ हमिन हकी सेटा भेलक संस्कृति, जो कुछ हम लोग हैं उसी को हम लोग संस्कृति कहते हैं। अब हमिन की लागी सेटा जाने के दरकार ई तो बड़ी और गझाइल सवाल। यही कहता है कि हम तो सीधा बोल दिए कि जो हम लोग हैं वही संस्कृति है। अब यही कहते हैं कि हम लोग क्या हैं, इसको तो थोड़ा समझना पड़ेगा। इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ऑल झोल है। जे कुछ हमने यहाँ की सेटा भेलक संस्कृति, अब हमिन के लागी सेटा जाने की दरकार है। अब हम लोग को जानने की जरूरत है हमिन दरकार ई तो बड़ी
और घोजाइल सवाल मकीन और भेटैले बड़ी आसान। यही कहता है कि हम लोग क्या हैं। हम लोग कह दिए कि हम लोग जो है वही है संस्कृति, लेकिन वास्तव में हम लोग क्या हैं, इसका अगर एक जड़ पकड़ा जाए, एक छोर पकड़ा जाए कि हम लोग क्या हैं, अगर इतना चीज पकड़ा जाता है तो ये समझना आसान हो जाएगा कि संस्कृति क्या है। जैसे गांव घर में कहते हैं ना कि औरा, औरा मतलब समझ रहे हैं कि पहुंचिया पकड़ के, अरे सवाल मकीन और भेटेले बड़ी आसान। अब यही कहता है हम लोग अपने आप में बोल दिए कि जो हम हैं वही संस्कृति है, लेकिन इसका अगर एक छोर पकड़ा जाए, किसी भी चीज का एक छोर अगर पकड़ा जाए तो उसके बारे में लोग खखोर के निकाल लेता है, तो उसको खखोरना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर कोई कह दे बाबू कि कोई स्थान यहाँ है, मान लिया जाए कोई कह दे कि हजारीबाग स्थान है, और वो हजारीबाग दूसरा देश वाला आदमी नहीं जानता है, तो दूसरा देश वाला आदमी सोचेगा हजारीबाग कहाँ है, लेकिन वही व्यक्ति को बता दीजिएगा कि हजारीबाग जो है वो भारत देश में है, तो उसके लिए आसान हो जाएगा ना। थोड़ा सा छोर तो पकड़ा गया, एक हिस्सा तो पकड़ा गया ना, क्योंकि उसको थोड़ा सा एड्रेस मिल गया कि जो हजारीबाग है वो भारत में है। अगर उसको उतना ही पकड़ा गया तो वो पहले राज्य खोजेगा, फिर वो डिस्ट्रिक्ट खोजेगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ कहता है कि हम लोग बोल देते कि हम ही लोग जो है वही संस्कृति है, लेकिन हम लोग का एक छोर पकड़ा जाए, योर भेटेले मतलब वही एक छोर पकड़ा जाए, तो ये समझना बहुत आसान होगा कि संस्कृति क्या है। एकरा खाटे खूटे भाभे पुरछा बुझा ले हमीन हमीन के विचार, एकरा खाटे खूटे ई भाभे पुरछा जे एकरा खाटे खूटे एकरा खाटे खूटे ई भाभे पुरछाए। अगर हम लोग को थोड़ा बहुत ये समझ आ जाए, जे हामिन के विचार, हामिन के चाल चलन, हामिन के काम करे के ढर्रा, जिंदगी के प्रति हामिन के दृष्टिकोण, दृष्टिकोण कहने का मतलब यह है कि हमारे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, हम लोग जीवित हैं तो क्यों हैं, कैसे हैं, आगे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये समाज कैसे चल रहा है, समाज मेरे प्रतिकूल चल रहा है, ये देश कैसे चल रहा है, ये सारी जो भी विवादें हैं ये हम लोग की जिंदगी की दृष्टिकोण है। मतलब अपने जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हमें देखते हैं उसी को हम लोग कहते हैं दृष्टिकोण, चाहे वो बुराई हो या अच्छाई हो। जैसे आप कोई क्वेश्चन बनाते होंगे बाबू, तो हमें बनाओ है तो कह देवल जाए कि ये क्वेश्चन जो है वो आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो ये परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन की समस्या, जो आपके जीवन में आने वाली समस्या, एकरा खाटे खूटे ई भाभे पुरछा जे, इसे हम लोग थोड़ा बहुत इस माध्यम से समझ लेते हैं, जे हामिन के विचार, हामिन के चाल चलन, हामिन के काम करे ढर्रा, जिंदगी के प्रति हामिन के दृष्टिकोण। जिंदगी के दृष्टिकोण कहने का मतलब ये है कि हमारे समाज कैसा चल रहा है, मेरे साथ क्या बुरा हो रहा है, आगे क्या होगा, अभी क्या होगा, जो ये विवादों में हम लोग फंसे रहते हैं, इसी को कहते हैं कि अपनी जिंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सोचना, यही है जिंदगी का दृष्टिकोण। जैसे आप लोग अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे
तो लोग बताते होंगे कि एग्जाम की दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो वहाँ एग्जाम को ध्यान में रख करके आप उस समस्या को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जिंदगी को ध्यान में रख करके आपके इर्द गिर्द जितने भी समस्या हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो आपके लिए लाभदायक हो या हानिकारक हो। इसी को कहते हैं जिंदगी का दृष्टिकोण। हम इनके दृष्टिकोण, हम इनके जीवन दर्शन, वही हमनी का जो जीवन दर्शन है, वही दुख सुख जो है आने वाली है उसका निदान करना, उसी को देखना। हम इनके विश्वास आरो आरो यही चीज है कि हम लोग का चाल चलन कैसा है, हम इनके काम करे का ढंग कैसा है, जिंदगी के प्रति हम लोग का दृष्टिकोण कैसा है, जीवन दर्शन कैसा है और हम इनके विश्वास कैसा है, यही चीज तो संस्कृति है। संस्कृति को और ढंग से समझाएं। यहाँ जे सब हमनी परियाले मतलब जो जुग जुग से जो चीजें खुट्टी दर खुट्टी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, पुसुत दर वही पीढ़ी पीढ़ी पुसुत बाप से सीख ले आए नहीं, जो हम लोग अपने बाप दादा से सीखे हुए आए हैं। सब चीज वन के मैसर कौसर मतलब मिला हुआ हामिन बा, हम लोग हैं उसका ढांचा डंडाल हैं। उन लोग जो मेरे दादा परदादा जो चीज किए, जो मेरे पापा किए, उस चीज का जो मैं साक्षात उदाहरण हूँ वो मैं ही हूँ, उसका जो मैं साक्षात ढांचा हूँ वो मैं ही हूँ। यही कहता है यहाँ डंडाव है साइटा हमनिक संस्कृति, यही हम लोग का संस्कृति है। कुल मिला के आप यही समझिए कि हमारे पूर्वज का जो रहना था, खाना था, पीना था, वेश था, भूषा था, पूजा था, पाठ था, जितने काम काज थे, यही तो हम लोग का संस्कृति था। रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, यही हम लोग का संस्कृति। ये तो भैलक सभ्यता और संस्कृति के फर्क पुरछायल रहत। अब यही कहता है कि हम लोग सभ्यता और संस्कृति के बीच का अंतर समझें। वे दुइयों के मध्य की फर्क है सेटा जाने के दरकार हिया एगो पट्टर दे के ई बात के हम पूछा हो। यही कहता है कि तो हम लोग समझ गए कि संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है, लेकिन हम एक और एग्जाम्पल तो इनके दावो ही है बाबू कि ताकि हमने के स्पष्ट ये जानकारी मिल जाए। हिया एगो पट्टर दिए कि ये बात से हम पुरछाव हों, इस बात से हमें और स्पष्ट हो जाएगी। आग लागो मानुषिक आविष्कार, जो आग है वो मनुष्य का ही आविष्कार है, मनुष्य ही इसका आविष्कार किया है, मनुष्य खोज मनुष्य इसका खोज किया है। अगर गुणटा सब के वो जानत, और ये आग का गुण सब कोई जानता है, ये आग के गुण से सारे लोग अवगत हैं। चलिए यहाँ से आगे देखते हैं। एकर से गोटे दुनिया के पोड़ाई के छारदार करल जाए पारे। यही कहता है कि आग के माध्यम से दुनिया को जला करके राख राख किया जा सकता है। बाबू यही पोड़ाई मतलब होता है जलाना या तो राख करना। यहाँ कह सकते हैं कि पोड़ाना मतलब होता है जलाना, दुनिया के जलाई के जलाना। किसी चीज को आप जलाते हैं ना, आग के माध्यम से लकड़ी को जलाते हैं, तो वही यहाँ कहता है कि आग के माध्यम से दुनिया को जला करके राख राख किया जा सकता है। एकर से गोटे गोटे मतलब पूरे सौसे पूरे दुनिया की बात की जा रही है। दुनिया की पोड़ाई के छारदार करल जाए पा रहे, आग के माध्यम से दुनिया को जला करके राख राख किया जा सकता है। और यह आगे गोटे दुनिया का भोजनों रिंधा है। अब यही कहता है कि यही याग को आप किस प्रकार से यूज करेंगे, किस प्रकार से प्रयोग में लाएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यही आग पूरे दुनिया को तहस नहस कर सकता है, तो यही आग पूरे दुनिया का पेट भी भरता है। वही बात हो गया ना, आपके पास छुरी है, वो छुरी से आप किसी को मर्डर कीजिए या उस छुरी से आप सब्जी काटिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस रूप में उपयोग करेंगे। तो ठीक यहाँ भी इसी प्रकार से एग्जाम्पल के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आग जो है वो पूरे दुनिया को जला करके राख कर सकती है। एक नकारात्मक सोच हो गया। और यही जो है आग वो दुनिया का जो खाना बनता है वो इसी आग के माध्यम से बनता है। ये कहता है आगे गोटे दुनियाई के
भोजनो रिधा है, दुनिया का जो पूरा भोजन बनता है वही आग के माध्यम से बनता है। तो आगे पर जो कौन भावे करल जाए। अब यही कहते हैं कि जो याग का प्रयोग है वो कौन भावे मतलब किस प्रकार किया जाए। दुनिया पड़बेक लागिन, क्या दुनिया को जलाने के लिए, ना भात रांधे लागिन, या भात बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। यदि ओकर से पड़बे काम लेल जाए तो उल्टा संस्कृति ना विकरती। अगर हम लोग आग के माध्यम से हम लोग दुनिया को जला देते हैं, एक नकारात्मक अगर प्रभाव डालते हैं, तो वो मेरे लिए संस्कृति नहीं हुआ, वो मेरे लिए विकृति हुआ, वे मेरे लिए एक तहस नहस हुआ, प्रलय हुआ, वह मेरा संस्कृति नहीं हुआ। यदि मनुष्य हित प्रयोग करल जाए तो संस्कृति। अगर मनुष्य के हित के लिए अगर कोई चीज हम लोग प्रयोग में लाते हैं तो वो होता है संस्कृति। ई भाव है मतलब इस प्रकार कहल जा पा रहे कि सभ्यता प्रयोगता संस्कृति लागे। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो सभ्यता का प्रयोग ही संस्कृति है, सभ्यता का प्रयोग ही संस्कृति है। सभ्यता का प्रयोग मतलब जो चीजें हम लोग के पास जो संसाधन उपलब्ध है, चाहे हम यहाँ आग की ही बात क्यों ना करें, संसाधन है आग को अगर हम लोग सही ढंग से अगर उपयोग कर लेते हैं तो वो मेरे लिए एक संस्कृति बन जाती है। अणुबम, परमाणु बम, मानुखेक अब का आविष्कार, जो अणुबम है, परमाणु बम है, जो ये सारे रसायन हैं, रासायनिक पदार्थ हैं, ये मनुष्यों के द्वारा बनाया गया नया आविष्कार है, या तो आपका मतलब यहाँ कह सकते हैं कि ताजा आविष्कार है। एकर से दुनियाई के आँख झपकती जैर के खाक करल जाए पा रहे आए नाय तो गोटे दुनिया लागे शक्ति मिले पा रहे। एक एग्जाम्पल यहाँ और देते हुए कहते हैं कि जो आपका अणुबम है, परमाणु बम है, इसके में माध्यम से अगर इसका सकारात्मक प्रभाव देखा जाए तो ये पूरे दुनिया को एनर्जी दे सकती है, ऊर्जा दे सकती है। लेकिन अगर इसका नकारात्मक प्रभाव देखा जाए तो 1 मिनट में ये पूरे दुनिया को जला करके राख कर सकती है। वही कहता है पलक झपकते पूरे दुनिया को जला करके राख कर सकती है अणुबम और परमाणु बम। एकर से दुनिया के आँख झपकौते जराई के खाक करल जाए पा रहे, ये है इनका नकारात्मक प्रभाव अणुबम परमाणु बम का आय। और नहीं तो गोटे दुनिया के लॉगिन शक्ति मिले पा रहे, और नहीं तो ये अणुबम और परमाणु बम है चाहे तो पूरे दुनिया को ये एनर्जी दे सकता है। ये हमता जान लियक दरकार की विज्ञान के पैत काम बा खोज बा आविष्कार मानसिक हित खातिर हुए है। अब यही आप यहाँ समझ लीजिए कि विज्ञान का काम जो होता है वो किसी भी चीज के खोजने का होता है, लेकिन अगर उसका खोज होता है तो सिर्फ उसका सकारात्मक प्रभाव दिखे वही ठीक है, नकारात्मक प्रभाव दिखे तो दुनिया ही तहस नहस हो जाएगी। यह है वैज्ञानिक जोरे आज मानुष गोटे दुनिया एक मालिक। अब यही कहता है कि यही वैज्ञानिक जो है मतलब विज्ञान के बल पे ही आज जो है मनुष्य है वो पूरे गोटे मतलब पूरे दुनिया का मालिक बन के बैठा हुआ है। तो खराब प्रयोग ना बिचुक बेस प्रयोग, तो यही कहते हैं कि इसका जो प्रयोग करना है वो खराब रूपों में नहीं करना है, बल्कि बिचुक मतलब बल्कि अब बेस मतलब अच्छे ढंग से प्रयोग करना है। मैंने मनुष्य हित लागिन प्रयोगता संस्कृति, और जो संसाधन मनुष्य के हित के लिए प्रयोग होता है उसी को हम लोग संस्कृति कहते हैं। हम इनके संस्कृति झलक हम इनके पर्व तिहारे, जो हम लोग का संस्कृति दिखता है वो पर्व के झलक में दिखता है। पर्व हम लोग कितना खुशहाल तरीके से मनाते हैं उसमें हम लोग का संस्कृति भी छुपा हुआ है, संस्कृति दिखता है। हम इनके नेगे चौरे और हम लोग का जो नेग विधि होता है, नियम विधि होता है, उसमें भी हम लोग का संस्कृति दिखता है। हम इनके रीज रंगताएं, हम इनके गीते नादे, और हम लोग का गीतों में हम लोग का वो रूपों में नादे बाबू एक आवाज़ निकलने वाली, गले से निकलने वाली एक आवाज़ होती है, वही गीते नादें। हम इनके चाल चलने, हम इनके उठन बैठन, हम इनके बातें चीते, हम इनके पिन्हना ओढ़ना, हम इनके काम करे कर ढारा, हम इनके नियम काम ने, हम इनके व्यवहारे माने पैत काम दिखाए। ही कहता है कि जो हम लोग का संस्कृति है वो काम करने के दौरान दिखाता है। कोई भी अगर हम लोग पूजा करते हैं तो विधि विधान के दौरान दिखता है।
पहनावा ओढ़ावा के समय दिखता है। चलने चलने, उठन बैठन मतलब उठते बैठते चलते हम लोग का संस्कृति दिखता है। कानूने हम इनके व्यवहार, हम लोग के व्यवहार में भी पैत काम में मतलब प्रत्येक कामों में हम लोग का संस्कृति दिखता है। झारखंडी संस्कृति, अब ये झारखंडी संस्कृति की बात करें, ये तो सारे चीज़ों की, सारे लोगों की संस्कृति की बात हो गई कि आपका सभ्यता और संस्कृति की बात। अब हम लोग स्पेशल झारखंड संस्कृति की बात कर लेते हैं। हम इन भारतीय लोग, हम लोग जो हैं वो भारत के नागरिक हैं, ठीक है। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, खैर ये पॉलिटी की बात है, अगर हम लोग भारत की, अगर हम अपने आप को इंडिकेट करते हैं कि हम भारत के लोग हैं, तो आप लोग वहाँ बोलेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं, ठीक। अगर आप कहते हैं कि हम झारखंड के हैं, तो आप ऐसा नहीं कह देंगे कि हम झारखंड के नागरिक हैं, आप ऐसा नहीं कहेंगे कि हम झारखंड के नागरिक हैं। हम जब भी बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि झारखंड के निवासी हैं, ठीक। अगर भारत के संदर्भ में अपने आप को रख करके देखेंगे तो हम बोलेंगे कि भारत के नागरिक हैं। लेकिन अगर कोई स्पेशल स्टेट से हैं आप, मान लिया जाए झारखंड से हैं आप, तो आप कहेंगे कि हम झारखंड के निवासी हैं। आप ये कभी नहीं कहेंगे कि हम झारखंड के नागरिक हैं, गलत हो जाएगा। कैसे? इस हिसाब से अगर आप कभी यूपी जाएंगे तो आप कहेंगे कि हम यूपी के नागरिक हैं। आप कभी बिहार जाएंगे तब क्या कहेंगे? हम बिहार के नागरिक हैं। आप अगर कभी चल जाएंगे हरियाणा तब क्या कहेंगे? आप हरियाणा के नागरिक हैं। नहीं बाबू, स्टेट के प्रति अगर आप नागरिक लगाते हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप समय समय पे जगह बदलते हैं तो आपकी क्या नागरिकता चेंज हो जाएगी, नागरिकता चेंज हो जाएगी। और आपका जो है, हमारे संविधान में नागरिकता सिर्फ एक बार दिया गया है, वो देश के संदर्भ में दिया गया है, आपके राज्य के संदर्भ में नहीं दिया गया है। आप 17 बार 17 स्टेट चेंज कीजिएगा बाबू, तो 17 बार आपको नागरिकता मिलेगी नहीं। आपको जब भी मिलती है, एक बार नागरिकता मिलती है, वो भारत के संदर्भ में नागरिकता मिलती है। इसलिए आप जब भी कहेंगे तो कहेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं। अगर आपको ज़्यादा झारखंड का नाम लेने का शौक हो तो आप कहेंगे झारखंड के निवासी हैं, ठीक। अब कहीं भी देखिएगा ये चीज़ें आपको मिलेगा, अखबार में या तो पेपर वगैरह में, कहीं भी कुछ देखिएगा। हम इन भारतीय के लोग, हम लोग भारत के लोग हैं। भारत हम इनके देश, हम इनके देश, हम लोग का जो भारत है वो हम लोग का देश है। गोट भारत देश के मुख्य रूप से संस्कृति नजरें दो भागे बांटल जा पा रहे। एक तो बड़का बड़की नदी और समुद्र धैर्य समतल पैदगर मैदान और तही बैसल मॉडल शहर। दोसर बाटे बड़का बड़की नदी और समुद्रक मांझेक मोक खूब ढांग चाकर और अवसर क्षेत्र, जहाँ बौन पहाड़ छोटे छोटे नदी नाला और झरना बोहे है। ये बौन पहाड़ी रहवैया लोगन के एगो फरके मतलब अलग अलग किस्म के संस्कृति है, जेकरा बौनिक संस्कृति व अरनय संस्कृति कहल जा है। अब इस चीज को आप यहाँ से समझिए, है ना। ये लाइन ये कहता है कि हमारा जो देश है उसमें दो प्रकार की संस्कृति है। पहला, एक ऐसी संस्कृति होती है जो जंगल झाड़ में पनपी है, उसका शुरुआत वहीं से हुआ है, उसकी शुरुआत ही वहीं से हुई है। जैसे आए हो बाबू, हमने के पूर्वज आदिवासी न तुझे जंगल झाड़ में रोल तो के संस्कृति के विकास जंगले झाड़ में न भलो हो, या तो नदी के किनारे मैदानी भाग में भलो, न कोई को नदिया के किनारे रहो हले आदिवासी, तो अखनिन के संस्कृति के विकास तो वह नदिया के किनारे मैदानी क्षेत्र में भलो, जंगलों में भलो। तो एक संस्कृति तो यहाँ हो गए बाबू। दूसरा संस्कृति जे शहर में आदमी रोथिन, जे शहर में, झारखंड के जे शहर में आदमी रोलथिन, एक अखनी के अलग संस्कृति है। अब यूँ देखबे तो शहरवा वालन के लेवलवा कुछ अलग रो है, अखनी कुछ अलगे नियम विधि चलो लागो थी। कभी कभी कुछ ऐसा नियम विधि है जो हमनी से और अखनी के मैच नहीं करतो। तो यही लाइनिया है कोले की यहाँ दो प्रकार के संस्कृति है। एक संस्कृति जे बौन झाड़ या तो नदी के किनारे, यह नाकाल को यहाँ नदी नाला में, नदी के किनारे या नदी के किनारे मैदानी क्षेत्र में जेकर उत्पन्न भेल जो संस्कृति के,
जौन संस्कृति के शुरुआत जंगल झाड़ या तो नदी के मैदानी क्षेत्र में भेल उ संस्कृति एक हो, और एक जे शहरवा में रहे वाला आदमी रोथुन ओखनिन के संस्कृति। तो यहाँ अभी दो संस्कृति हो निबंधवा के अनुसार। यहाँ नीचे लिखल हो, शायद तो नहीं यहाँ ना देख पात हो, अरनय संस्कृति कहल जा है। अरनय संस्कृति, अरनय संस्कृति अकरे को थी बाबू जे जंगल वन झाड़ में जे पनपल हो, जेकर शुरुआत भेल हो, जेकर विस्तार भेल ओकरे अरण्य संस्कृति को थी। यहाँ यह है कि ये वन पहाड़े रहवैया लोगिन जो जंगल और झाड़ों में लोग रहते हैं कि एगो फरके मतलब उसका अलग किस्म मतलब अलग प्रकार की संस्कृति है, ओकर अलग प्रकार के संस्कृति है। बोनेक संस्कृति बा अरण्य संस्कृति, बोनेक संस्कृति जेकरा अरण्य संस्कृति कहल जा पा रहे। अरण्य संस्कृति वही जिस संस्कृति का विकास वन जंगल झाड़ में हुआ है, उसी को अरण्य संस्कृति कहते हैं। चलिए यहाँ से आगे देखते हैं। ये क्षेत्र का नाम झारखंड कहल गेल है। अब यहाँ की संस्कृति, झारखंड की संस्कृति को यहाँ ये बताएंगे निबंधकार। तो कहते हैं कि जो ये क्षेत्र है उस क्षेत्र का नाम झारखंड रखा गया है। मैंने एक धरती का ऐसा खंड मतलब झारखंड धरती का ऐसा टुकड़ा जहाँ वन झाड़, जहाँ जंगल झाड़ मुख्य रूप में पावा है, जहाँ जंगल झाड़ पाए जाते हैं, और जंगल झाड़ होने के कारण ने बाबू एकर नाम झारखंड रखेले हो। झारखंड नाम कोनो नावा नहीं, झारखंड कोई नया नाम नहीं है बिचकुन, बल्कि एकर वर्णन बौद्ध साहित्य और बौद्ध पुराणों में मिल है। यही कहता है कि झारखंड कोई नया नाम नहीं है। इसका जो वर्णन मिलता है, जो इसका उल्लेख मिलता है, वो बौद्ध साहित्य में भी मिलता है और वेद पुराणों में भी मिलता है। हालांकि आप जब पढ़े होंगे झारखंड का इतिहास तो वहाँ आप पढ़े होंगे झारखंड के इतिहास में झारखंड के अलग अलग वेदों में अलग अलग प्रकार के नाम बताए गए हैं, या तो अलग अलग शासक आए वो झारखंड का अलग अलग नाम दे करके गए। जैसे झारखंड का नाम उन लोग नहीं, जैसे लोग कपड़ा बदलता है समय समय पे, ठीक उसी प्रकार से लोग झारखंड का नाम कपड़ा की तरह बदले हैं। झारखंड का नामांकन में आप पढ़िएगा, नामकरण में पढ़िएगा झारखंड के इतिहास में। कोई शासक आया तो कुछ भी बोल दिया, कोई शासक आया तो कुछ भी बोल दिया। वैसे वेद में अलग इनका नाम है उल्लेख। वैसे यहाँ बोल रहा है कि झारखंड जो है बाबू वो कोई नया क्षेत्र नहीं है, बल्कि इसका वर्णन बौद्ध साहित्य और वेद पुराणों में भी मिलता है। ये क्षेत्र है मध्य प्रदेश। जो ये क्षेत्र है वो बीच में है। मध्य प्रदेश मतलब बीच का ये प्रदेश है, बीच का ये जगह है, और इसके अगल बगल बंगाल, बिहार, उड़ीसा से सटल और वन पहाड़ से टेकाइल जगह, जहां भारत एक सबले बेसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। यही कहता है कि इनके पूर्व में पश्चिम बंगाल है, उत्तर में बिहार है और दक्षिण में उड़ीसा है। पश्चिम में आप जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ है और वो वहीं से लगा हुआ आपका यूपी है। तो ये चारों तरफ से घिरा क्षेत्र है और ये इसके चारों ओर जंगल और झाड़ हैं। यहाँ अनेक प्रकार के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति भी पाए जाते हैं। भारत एक सबले बेसी, भारत का सबसे बेसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कते किस्म के पिछड़ी जाति सदान रहा। यही कहता है कि पूरे भारत में सबसे अधिक झारखंड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, वही बाबू ST SC रहते हैं।
और कितने कितने प्रकार कते कते मतलब कितने कितने किस्म के मतलब कितने कितने प्रकार के पिछड़ी जात पिछड़े वर्ग के भी लोग रहते हैं। सदान सदान बाबू जो व्यापार करने की सिलसिले से हमारे राज्य में आकर के बसे उसी को सदान करते हैं। दिक्कू जो व्यापार करने के सिलसिले से तो आए लेकिन झारखंड को लूट करके लेकर चले गए, उसे दिक्कू कहते हैं, लेकिन सदान यहाँ रुके। हुआ मुंडा समूह मुंडहिया मुंडा समूह बाबू मुंडा एक जनजाति है जो झारखंड राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। समूह आग्नेय आस्ट्रिक मतलब इनका जो संबंध है मुंडा जनजाति का वो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड्स जाति समूह से है, हालांकि प्रजाति समूह से है। प्रजाति समूह कई प्रकार के होते हैं, हम आपको बताए भी थे यूट्यूब पे। तो ये जो मुंडा जनजाति का संबंध है वो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड प्रजाति समूह से है कि अनेक जात मुंडा संताल, आप लोग ये नहीं बोलिएगा कि संथाल था होना चाहिए, नहीं, ओरिजिनल जो रूप है ये संताल ही है। हो खड़िया महली भूमिज रहत, ये इतने सारे जनजाति आपको पता होगा, यहाँ इतने जनजाति का वर्णन किया गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बाबू झारखंड में टोटल 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। एखिन गोटे दुनिया एक सबले पहिल सब भेल जाए, अब यही कहता है कि ये सारे जो जनजाति थे वो दुनिया का सबसे सब व्यक्ति थे और दक्षिण पूर्व एशिया के ऑस्ट्रो एशियाई जात के वंशज लाखत, और यही कहता है कि जो ये पूरा एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व, हालांकि वर्ल्ड का मैप आपको यहाँ कैसे दिखा है कि एशिया के दक्षिण पूर्व में ऑस्ट्रो एशियाई जात प्रजाति का एक समूह है के वंशज लागत, ये सारे जो जनजातियां हैं वो एशियाई जात वंशज के वंशज हैं। ये भाव है, इस प्रकार कहल जा पा रहा है कि मुंडा समूह लोग गोटे दुनिया एक सबसे पहिल सब भेला। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो मुंडा जनजाति है वो दुनिया का सबसे सब जनजाति था। तकर पाछू बाकी दुनियाएं उसके बाद उसके पीछे पीछे था पूरे दुनिया के लोग। ये बात सुन के केहू हचक्के पड़ जाए, अब इस बात को सुन करके कोई आश्चर्यचकित भी पड़ सकता है और यह अब सवाल करे पारे और ये भी वो प्रश्न कर सकता है कि मुंडा जाति के लोग एखन मुंडा जाति के लोग एखन मतलब अभी तो बेस ले लुगा फाटा पिंग है और सीखल नखत तो एखन दुनिया एक सब ले पहिल सब भेल जात कैसे कहा हत। यही कहता है कि अभी भी अगर आप देखते हैं, अगर ऐसा कोई प्रश्न कहेगा कि मुंडा जनजाति को अब सब जनजाति बता रहे हैं, मुंडा जनजाति से संबंध रखने वाले लोग अभी साड़ी अच्छे ढंग से नहीं पहनना जानते हैं, साड़ी भी फटे पुराने पहनते हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं दावा के साथ कि मुंडा जनजाति सबसे सब जनजाति पहले था। मकिन हिया एगो बात जान लिए दरकार है, लेकिन अगर कोई प्रश्न पूछता है उससे पहले आपको एक बात जानने की जरूरत है। दरकार मतलब वही जरूरत है कि कौन जाते लोग ठीकन जोदी भौतिक सुविधा सब है जिनसी है बड़का बड़का घर, यही कहता है कौन जातिक लोग ठीकन जोदी भौतिक सुख, यही है कि अगर किसी का आप भौतिक सुख देख करके ये आप जज करना चाहते हैं कि वो समाज या तो वो जनजाति सब नहीं है, तो ये आप गलत फहमी में हैं। आज के डेट में सौभे जिनसी है, बड़का बड़का घर दूरा मतलब घर दुआर, गाड़ी मोटर रेल जहाज आदि है, और जोदी विचार ठीक नख है, शोषणकारी समाज व्यवस्था है, सह अस्तित्व के भावना नख है। वही है आज के दुनिया में अगर आप आज देख करके मुंडा जनजाति को ये अनुमान लगाते हैं उनका फेस देख करके या उनका पहनावा देख करके कि वो पहले सब जनजाति कैसे बना, ये आज के डेट में आज उनका रंग रूप आज उनका पहनावा देख करके ये अनुमान लगाते हैं कि वो पहले कैसे सब जनजाति बना, तो आप एक गलत फहमी में हैं। अगर आज के लोग
बड़े बड़े घर द्वार बना लिए हैं, बंगला है, रेलगाड़ियां हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, तो क्या आप इसे आज इन लोगों को आप सब कहेंगे? आप इन लोगों को सब नहीं कहेंगे। जिनके पास आज बड़े बड़े बंगले हैं, घर द्वार हैं, और उनका अगर समाज देखिएगा तो उनका समाज शोषणकारी व्यवस्था है, उनके समाज में सह अस्तित्व है, एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं बन पाता है, एक दूसरे लोग मिल करके नहीं रह पाते हैं, सामंजस्य की भावना नहीं खे, सामंजस्य मतलब एक दूसरे से उन लोग मिल करके नहीं रह पाते हैं, एक दूसरे के हित अहित के ध्यान नखे, और एक दूसरे के साथ क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है आज के लोगों को ये मालूम नहीं है। ये एक दूसरे का सहयोग नहीं करना चाहते, जो आज बड़े बड़े बंगले बना लिए हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं। पैत करम मानुखे खेत खातिल नखे तो उ जाइत सब नाय। और अगर कहते हैं कि आज वाले लोग को अगर आप सब बताते हैं, अगर वो मनुष्य के हित के लिए कुछ नहीं कर सकता है तो वो आज का जाति सब नहीं है। यही यहाँ कहता है पैत करम मनुखे हित खातिल नखे, अगर जो आप कम काम कर रहे हैं और वो काम मनुष्य के हित के लिए नहीं है, वो जाति सब ना, वो जाति सब नहीं है। अगर कोई जाति दूसरे जाति के लिए सब काम नहीं कर सकता है तो उससे हम लोग सब जाति भी नहीं मानेंगे। सब मने सोझे बेस बेस पिंधना ओढ़ना, गाड़ी मोटर चघना, चिकन सुथर और सुख से रहने ना हवे है। यही कहते हैं यहाँ निबंधकार कि आप ये जताना चाहते हैं कि हम एक सब जाति हैं, कि आप पहन लेंगे, आपके पास गाड़ी आ जाएगा तो आप अपने आप को ये मानते हैं कि आप एक सब जाति, आप अच्छे से रह पाते हैं, तो आप क्या कहते हैं आप सब जाति हैं। ऐसा नहीं है। सब तो जब तब जब ई सुविधाटा सब बराबर भेटा जाए, सब आप तब मानेंगे अपने आप को जब आपका पूरा जाति में कोई भेदभाव नहीं रहेगा, कोई अमीर गरीब नहीं रहेगा, सब एक बराबर रहेगा, तो ही आप अपने जनजाति या अपने आप समाज को सब मान सकते हैं। सब तो जब तब सब तब होगा जब इस सुविधाटा, कौन सा सुविधा सब, जब ओढ़ना गाड़ी घोड़ा चिकन सुथर सब रहने लगेगा, तब आप मानिएगा कि आपका जो जाति है वो सब है। ई भाव है मुंडा जात और ये झारखंड क्षेत्र के रहवैया लोग बेसी सब लागत है। यही कहता है कि यहाँ के जो मुंडा जाति हैं वो झारखंड में सबसे सब जाति हैं कि लेकिन क्योंकि यहाँ समाज व्यवस्था सामंतवादी मानवतावादी सह अस्तित्व के भावना सनाइल है बोथाइल है। यही कहता है यहाँ कुल मिलाकर के कि यहाँ के जो मुंडा जनजाति हैं, मुंडा जाति हैं, वो एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे से मिले जुले हैं, उन लोग आपस में सामंजस्य बैठा करके चलते हैं। वो ऐसा नहीं कि कोई ऊंचा तो कोई नीचा, कोई कार पे घूम रहा है तो किसी को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग कहेंगे कि मुंडा जो जनजाति है वो एक सब जनजाति है। यहाँ निबंधकार कहते हैं हियक समाज व्यवस्था, ये तो हो गया बोथाइल्हा, मतलब वही सामंजस्य बैठता है, एक दूसरे से घुले मिले रहते हैं। झारखंडी संस्कृति ऐसन खूबी है, झारखंड की संस्कृति में ऐसी खूबी है, खूबी को आप कह सकते हैं कि झारखंड संस्कृति ऐसन खूबी है, मतलब ऐसा विशेषता है। बाजे चाइल हमिनठिन हजारों बच्चर अगुए लेहलक, जो मुंडा जनजाति के पास जो सभ्यता हजारों वर्ष पहले था से चाइल व कायदा के दोसर समाज के लोग एखन अपनाए के अपन के सब और एडवांस मानो है। जो सभ्यता मुंडा जनजाति के पास हजारों वर्षों पहले था, वही सभ्यता को अपना करके आज के लोग अपने को सभ्य मानते हैं। मकिन एखन हामिन के ये सभ्यता संस्कृति अब गते गते व्यस्ताई रहल है, बेंडाइल रहल है, मतलब अब ये जो व्यवस्था था सामंतवादी का, मानवतावादी का, अस्तित्व का, अब ये धीरे धीरे लुप्त हो जा रहा है, बेंडा रहा है, मतलब गड़बड़ा रहा है। दोसर क्षेत्र के सांस्कृतिक प्रभाव से, दूसरे क्षेत्र के संस्कृति के प्रभाव से, कहने का मतलब ये है
कि जो हमारा झारखंड राज्य है इस पे दूसरे संस्कृति का प्रभाव पड़ता जा रहा है। दोसर क्षेत्रीय संस्कृति प्रभाव से हियाक लोग जो झारखंड के लोग हैं, झारखंड के लोगों पे दूसरे क्षेत्र का संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है। अपन संस्कृति के बेस चीजों के बिसर के अपनी संस्कृति में जो अच्छी चीज थी उसे भूल करके, बिसर मतलब होता है छोड़ करके, छोड़कर दोसर संस्कृति के अपनाए रहल हत। अब यही कहता है कि जो अपनी इतनी अच्छी संस्कृति थी वो बहकावे में आकर के, दूसरे संस्कृति की प्रभाव में आकर के अपनी संस्कृति की जो अच्छी चीज थी उसे लोग भूलते जा रहे हैं। एकर पाछू बड़ी जबर कुट चाल चल रहल है और कहते हैं कि इसके जो लोग अपनी अच्छी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और इन्हें जो भुलाया जा रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ी राजनीतिक है, बड़ी साजिश है। यही होता है बाबू, कुट चाल मतलब साजिश। ये क्षेत्र के उपनिवेश बनाए के चूसल जा रहा है। अब यही कहता है कि लोग जो आते हैं वो दूसरे क्षेत्र से आते हैं और इस राज्य के क्षेत्रों को उपनिवेश बनाते हैं। उपनिवेश कहने का मतलब यही है कि दूसरे क्षेत्र से लोग आए, दूसरे राज्य से लोग आए, यहाँ तंबू वगैरह लगाएं, रहने के लिए अस्थायी जगह बनाएं और यहाँ झारखंड की जो कीमती वस्तुएं हैं, जितने भी खनिज हैं, इसे खनन किया। जितने भी इमारती लकड़ियाँ हैं, कुल मिला के झारखंड में जो महत्वपूर्ण वस्तु हैं उसे लूट करके लेकर के चले जाते हैं, झारखंड के लोगों को मूर्ख बना करके। यही कहता है कि दूसरे लोग आते हैं और इस क्षेत्र को उपनिवेश बनाते हैं और उपनिवेश बना करके इस राज्य को चूसते जा रहे हैं। ये भाव है। इस प्रकार से इस क्षेत्र के रहवैया लोग का हालत ठीक वैसने है जैसन कि हारल मरल लोग। अब यही कहता है साला उन लोग चलांक है, यहाँ की संस्कृति के दबावे खातिर बाबू बड़ी कुट चाल चलो थी, बड़ी साजिश सरो थी, बहुत अपने अपने तीर समझो थी। यहाँ आयल थून, यहाँ के जितना बढ़िया चीज है सब लेके उठा के चल गल थून और यहाँ के संस्कृति के भीतर भेजे के कोशिश करो। तो यह तो कूटनीति, यह तो साजिश हो बाबू। एकर पाछू देखिए यहाँ से हम लोग हैं, ये भाव है। इस प्रकार क्षेत्रीय रहवैया लोग का हालत ठीक वैसने जैसन कि हारल मारल लोग। अब यही कहता है कि झारखंड वासियों का जो है हालत उसी प्रकार से है जैसे इन लोग हार गया है। हारल मारल आदमी का जिस प्रकार से मतलब पूरा थका हुआ आदमी का, लड़ाई में हारा हुआ आदमी का जिस प्रकार से हालात हो जाता है, ठीक उसी प्रकार के झारखंड वासियों का हालात हो गया है। और उन लोगों का हालात जो अपना संस्कृति का यहाँ विस्तार कर रहे हैं और शोषक, और जो यहाँ के लोगों को शोषक कर रहे हैं, शोषक सब विजयी जैसन अत्याचार कर रहा है और जो शोषक हैं वो ऐसे लगता है उनको विजय प्राप्त हो गया है। एखिन ऊपर हियाँ भाषा संस्कृति से घिन कर रहा और जो यहाँ उपनिवेश के तौर पे रहते हैं उन लोग यहाँ की संस्कृति से नफरत करते हैं, वही घिन करते हैं। एकर विकास से रुकावट करहत और इस संस्कृति के विकास में बाधा डालते हैं झारखंड की संस्कृति में। ये भाव है। इस प्रकार एखन हियाँ संस्कृति ऊपर संशय के बदरी घटघटाए रहल है। अब यही कहता है यहाँ बाबू कि इस प्रकार से कोई संस्कृति को विस्तार करने से रोका जा रहा है, कोई यहाँ की संस्कृति से नफरत कर रहा है। तो इस चीज़ों को देखते हुए यहाँ निबंधकार लिखे हैं कि लग रहा है कि संस्कृति पे बादल छा रही है। यहाँ लिखा है कि बदरी घटघटा रहल है कि इस संस्कृति पे बादल छा रही है, लोग इसको विकास या विस्तार होने से रोक रहे हैं। अब यहाँ एक चीज़ों देखिए, हमिन के संस्कृति के उपरूप पे संकट भई गेल सेटा हम एगो पटतर दई के पुछावे के चिकित्सा करो हो। यही कहता है हमनिन के संस्कृति के ऊपर संकट दिखाई दे रहा है
और इससे हम आप लोगों को एक उदाहरण देकर के समझाते हैं। जिज्ञासा मतलब होता है बाबू, पुरछावेक जिज्ञासा मतलब होता है जिज्ञासा, या तो हम कह सकते हैं इसे कि एक हम उदाहरण देकर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी संस्कृति पे कैसे बदली घटाई रहा है, बदली छा गया है। हम एगो आया अनुभव, ये मेरा एक अपना पर्सनल अनुभव है, एक मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है जो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। ये निबंधकार कहते हैं ये जो लिखा गया है बाबू, लगभग ये निबंध लिखा गया है आपका 60 साल पहले। ये एग्जाम्पल अगर होगा तो 60 साल पहले का होगा। तो यही कौन सा एग्जाम्पल है आप देखिए। आज से 10 बच्चर आगू हम मुजफ्फरपुरे पढ़लो। अब यही कहते हैं कि हम जो हैं वो 10 साल पहले, मतलब आज नहीं, मान लीजिए आप 60 साल पहले, 60 साल आप नहीं कहेंगे, 50 साल पहले, 40-50 साल पहले हम संगी गुइया, मतलब हम मेरे जो मित्र थे, जानला कि ये छोटा नागपुर के हका, तो हमरा जंगली बनैया कह के चिढ़ावत। अब यही कहता है निबंधकार कि हम मुजफ्फरपुर पढ़ने के लिए गए थे। अब वहाँ मेरे दोस्त को ये पता चल गया कि हम छोटा नागपुर के हैं, तो लोग हमें जंगली और बनैया मतलब वन में रहने वाला लोग कहने लगा और चिढ़ाने लगा। औखिन हमरा ये बात कह के बार बार चिढ़ावत की एकर बाठे जनी बेपर्द हाथे बाजारे घूरहत। अभी कहता है कि जब वो लोग समझ गया कि हम छोटा नागपुर से हैं, तो हमको तो जंगली कह करके चिढ़ाता ही था, बोनैया कह करके चिढ़ाता ही था, और साथ में साथ ये कहता था। औखिन हमरा ये बात कह के बराबर चिढ़ावत, इन लोग बार बार इस बात को कह करके हमें चिढ़ाते थे कि एकर बाठे कि इनके तरफ जो औरतें हैं, जनी हैं, वो बेपर्द बिना पर्दा का, बेपर्द मतलब बिना पर्दा का, हाटे बाजारे बाजार में घूमते हैं। खेते खरिहान गरु कपड़ काड़ा और मर्द लेखे खटहत, और खेत और खरिहान में भी काम करते हैं वहाँ की महिलाएं। कौन कहते हैं? ये कहते हैं मुजफ्फरपुर वाले लड़के। इस निबंधकार को मतलब BN ओहदार जी को खेते खरे हैं, गारू काड़ा और मर्द लेखे खटहत, मतलब कुल मिला के वो सारे लड़के जो हैं वो छोटा नागपुर के स्त्रियों का बुराई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि वहाँ के जो स्त्रियां हैं वो जो बाजार घूमते हैं वो बेपर्दा में घूमते हैं, इनके पास कोई पर्दा नहीं होता। ये खेत खलिहान में काम करते हैं और जानवरों को भी चराते हैं। मर्द लेखे खटहत, और मर्द जैसा यहाँ वहाँ की स्त्री काम भी करते हैं। हम पूछलिए, अब कहते हैं निबंधकार कि हम भी पूछें तो एकर में खराब की है भला, इसमें खराब क्या है? अगर लोग काम कर रहे हैं खेत खलिहान में तो अपना काम है, तो इसमें खराबी क्या है? अगर कोई काम खट रहा है मर्द लेखा, मतलब उसमें ताकत है तो वो खट रही है। अरे ओकर ठिन पेट है। अब निबंधकार कहते हैं कि इसमें खराबी क्या है? अरे उसके पास भी पेट है, भूख है, और तकरा पूर्वे लागिन दूगो हाथ गोड़ है। वही कहते हैं निबंधकार कि अरे अगर वो खट रहा है तो उसमें खराबी क्या है? उसके पास भी पेट है, और पेट है, उसके पास भी भूख है, और उसको उस पेट को भरने के लिए भगवान उन्हें 2 हाथ और 2 गोड़ दिए हैं। जो दी खट है मेहनत जोर पेट भोर है, जोरे पेट भोर है। यही कहता है कि यदि वो खटती है और मेहनत करती है तो वो पेट भरती है। तो बुराई की, तो इसमें बुराई क्या है? इतना सुनते औखिन भभाई के हंसथर कहत। इतना सुन करके निबंधकार का बात सुन करके वहाँ के स्टूडेंट लगातार और जोर जोर से, भभाई के मतलब जोर जोर से, भभक के समझ रहे हैं, जोर जोर से हंसना। बेवकूफ़, फिर निबंधकार को कहते हैं उन लोग की बेवकूफ़ है पगला तेने, का बोल रहा है? निबंधकार को कहते हैं औरत उरत लोग खटाते हैं, हम लोग नहीं खटाते हैं। देखना यहाँ क्या कहते हैं, बेवकूफ़ तुम लोग जंगली हो। अरे सर ऐसा कौन विदेशी था रे? हो अशब हो, इन लोग बिलायती है सर।
औरतों को मर्द की तरह बेपर्द शहर बाजार घूमने देते हो। अरे साला तो डिब्बा में बैठा के तुम लोग रखो रे। असब हो, खेत खलिहान में काम कराते हो। औरत इस काम के लिए तो नहीं होती ना। अब वही कहता है लोग कि औरत को तुम लोग खेत खलिहान में घुमाते हो, बेपर्दा शहर बाजार घुमाते हो, तुम लोग आसाब हो, तुम लोग जंगली हो। औरत इस काम के लिए तो नहीं होती ना, औरत इस काम के लिए तो नहीं होती। औरत होती है गिरह की शोभा, बात ठीक है, गिरह की शोभा होती है। औरत होती है औरत को सुख पहुंचाने के लिए, औरत होती है मर्द को सुख पहुंचाने के लिए, मर्द को सुख पहुंचाने के लिए। औरत के ऊपर कुल खानदान का इज्जत होती है। हाँ, ये भी बात सही बोल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बाजार ना घुमा करके, पूरे दुनिया ना घुमा करके उनकी स्वतंत्रता को छीनी जाए, ये भी गलत है। कुछ बात सही है लेकिन पूरा नहीं सही है। इज्जत ही सरे बाजार खेतों खलिहान में घूमती फिरे तो कुल खानदान की, घर की और स्वयं हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। मतलब उस किसी के साथ स्वतंत्रता को छीन करके इन लोग अपना इज्जत बनाना चाहता है। अगर किसी की स्वतंत्रता छीन ली जाए तो ही इन लोग की इज्जत बनेगी। पुरुष धर्म है औरत का भरण पोषण करना, और पुरुष का धर्म है कि औरत का वो भरण पोषण करे, इसकी इज्जत की रखवाली करना, उसकी इज्जत की रखवाली करना मर्द का धर्म है। वे फिर आगे कहते हैं, जानते हो हमारी बहु बेटियां, और वही लड़का लोग फिर आगे कहता है। इतने ही में वो चुप नहीं रहता है और संदेश देने की कोशिश करता है निबंधकार को, और कहता है कि जानते हो हमारी बहु बेटियां, हमारे घर की स्त्रियां, घर का यहाँ होगा डेहरी, डेहरी तक नहीं लांगती, मतलब वही होता है चौकट तक नहीं लांगती। स्त्रियां गांव के लोगे टोले मोहल्ले के लोगों तक को ठीक से नहीं पहचानती, और हमारी स्त्री जो है वो चार दीवारी कमरे में ही रहती है। यहाँ तक कि वो टोले मोहल्ले में कौन आदमी मर रहा है, कौन आदमी की शादी ब्याह हुआ है, क्या कर रहा है, साला सब विदेशी है, उस सबको नहीं पहचान रही है। स्वतंत्रता को न छीना जा रहा है बाबू। चार दीवारी के अंदर जेल बना के रखोगे बाबू, जेल में 90% जो है मौलिक अधिकार को छीन लिया जाता है। इन लोग के अनुसार भी यहाँ की स्त्रियाँ की वही हालत है। यहाँ पे मौलिक अधिकार को छीन लिया गया, चार दीवारी के अंदर रख दिया गया, कुल मिला के जेल में रखा गया। 90% जो आपका मौलिक अधिकार छीन लिया गया है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। हम ये सब बात सुनता तो बड़ी हैचक बुझाहल, और जब हम ये सारी बात को सुनते थे तो मुझे बहुत आश्चर्यचकित होता था कि इनकी घर की औरतें इनके अपने मोहल्ले की लोगों को ही नहीं पहचानती, घर के दरवाजे से बाहर तक नहीं निकलती। ये सब सारी चीज़ों को अगर हम सुनते थे बाबू तो बहुत आश्चर्यचकित होते थे। कैसी औरत है, कैसे लोग हैं यहाँ के। हम सोचे लागो हलो, और हम अपने आप में सोचने लगते थे एखिन के सोच तो हम इनसे उल्टा है, और हम लोग का सोच, यहाँ कहते हैं निबंधकार कि हम लोगों का सोच तो मुजफ्फरपुर वालों से बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल अलग है। कबू कबू तो हम सोच हनु कि शायद ठीक है हमने आज सब लागी और एखिनी सब, और कभी कभी मुझे लगता था कि सच में हम लोग आज सब हैं और इन लोग सब है। तखन गांधी सेतु बने हल, उसी समय पटना में जो है गांधी सेतु पुल, उसी समय उसका निर्माण हो रहा था। और हुआ खटक लागिन, और वहाँ खटक मतलब बाबू वही काम करने के लिए छोटा नागपुर ले बड़ी रेजा गेल हल थे। और जब वो गांधी सेतु पुल का निर्माण हो रहा था पटना में, उसी समय छोटा नागपुर के जो है लगभग महिलाएं वहां काम करने के लिए गई थी। रेजा मतलब यही होता है, बड़ी रेजा मतलब जो होती है काम करने वाली जो महिलाएं होती है उसी को हम लोग कहते हैं रेजा। तो यही कहता है वो छोटा नागपुर ले बड़ी रेजा गेल हलथिन। छोटा नागपुर ले मतलब यहाँ बाबू से, हम आपको कारक जब पढ़ाएंगे व्याकरण में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ले
जैसे हिंदी में हम लोग से बोलते हैं वैसे खोरठा मैली। तो छोटा नागपुर से बहुत ऐसी जो महिलाएं थी वो काम करने के लिए गई थी। वो रेजा सब के देख के हमर संगी गुला के हमरा चिढ़ावे के लगिन मसाला मिल गए। अब यही कहता है कि जब उन्हें ऐसा न्यूज मिला या तो अखबार के माध्यम से न्यूज मिला होगा, ये सारी चीज़ों को सुन करके देख करके उन लोग और हमें चिढ़ाने लगे कि आपके यहाँ की महिलाएं काम करती है, अपना पेट पालने के लिए काम करती है, अपना इज्जत की ख्याल नहीं रखती और दूसरे यहाँ काम करने के लिए जाती है। और उन लोग अपनी पहले प्रशंसा ये करता था कि हमारे यहाँ की महिलाएं घर से बाहर तक नहीं निकलती, टोले मोहल्ले के लोगों को नहीं पहचानती, और आपकी महिला, आपके क्षेत्र की महिला काम करने के लिए जाती है, पुरुष क्या करते हैं। तो उन लोग को एक और मौका मिल गया चिढ़ाने के लिए, बेइज्जत करने के लिए। बाबू कुल मिला के समझता हूँ बेइज्जत करे खतीले। वही मसाला मिल गया, थोड़ा सा और मिल गया मसाला, और थोड़ा सा मौका मिल गया ये न्यूज मिल करके। ओखिन कहते देखो रे जंगली, अब साला उन लोग और दबाने लगा। अब कहता है रे देखो जंगली, जंगलिया के गांव के इज्जत सरेआम घूम रही है। अब इन लोग और ईमानदार को चिढ़ाने लगा कि देखो ये जो आपका ये जंगली लोग हैं, जंगली लोगों की जो औरत होती है उनका जो इज्जत है वो सारेआम घूम रहा है। देखो तो सर पे टोकरी लेके कैसे काम कर रही है, देखिए सर पे टोकरी लेकर के कैसे काम करती है। अजीब जंगली देश है छोटा नागपुर जी भी भाई। अब उन लोग और बेइज्जती करते हैं और कहते हैं गजब है यार, अजीब है छोटा नागपुर, आपका जो क्षेत्र है वो अजीब है भाई। यहाँ की महिलाएं भी बेपर्दा में और कहीं दूसरे जगह काम करती है। हम सुनले तो बड़ी हचक पर जानो। अब यही कहते निबंधकार कि जब हम ये बात को सुनते थे तो बड़ा मुझे आश्चर्यचकित होता था। हम खुद ही परेशान रहते थे और हम खुद ही टेंशन में रहते थे। हमारे क्षेत्र के लोगों का इतना बेइज्जती, मतलब मेरा बेइज्जती, आपन के कभी कभी छोट और नीच बुझे लागो हलो, और कभी कभी अपने को अपने आप में शर्मिंदा होता था। कोई बाबू अगर हम या आप, हम लोग तो ऐसे गांव घर में रहे वाला ही बाबू, हमने जब गांव घर रहे वाला ही चले गए दिल्ली बम्बई बड़का बड़का बिजनेस वाला ठिन बैठे भी, तो सर हमने के अपने खुदे शर्मिंदा टाइप के लागू है, शर्मिंदा टाइप के लागू है कि सर भाई कितना बड़ा आदमी हमने कहाँ ही, अखनी के सोच कहाँ है, हमनहू आदमी यहो आदमी, अखनी के सोच की लेवल की है की करो थे हमने के खाए लेना जुटो, तो शर्मिंदा हो यहो यह देश में पैदा भले, हमहू यह देश में पैदा भलिए। लेकिन इतना अंतर है, थोड़ा सा हम लोग को अपने आप पे बड़ा शर्म महसूस होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ निबंधकार को उन लोग का संस्कृति का बड़ाई देख करके इनको अपने आप में थोड़ा सा शर्म महसूस होता था। यही कहता है आपन के कभी कभी छोड़, हम अपने आप को कभी कभी छोटा और नीच बूझे लागल हो, और अपने आप को हम लोग कभी नीच पूछते थे, कभी कभी छोटा अपने आप को समझते थे। एक बार मुजफ्फरपुर एक गाँव में बिहा धारे न्योता, यहाँ दाने होना चाहिए, बिहा दाने न्योता खाए जुगाड़ बन गया। कभी कहते हैं कि निबंधकार एक बार ऐसा हुआ कि मुजफ्फरपुर में ही वहाँ से हम लोग को न्योता मिल गया शादी में उपस्थित होने का, तो वही बिहा दाने खाए के मौका मिल गया। अब देखिए ये वहाँ जा करके जो हकीकत क्या है मुजफ्फरपुर का संस्कृति, वो अब यहाँ वो जा करके देखेंगे। ऐसे मुंह से बड़ाई तो कर रहे थे वहाँ के स्टूडेंट, लेकिन अब यहाँ जा करके ये मुजफ्फरपुर की वास्तविक संस्कृति को देखेंगे। जब इन्हें मौका मिला एक शादी में उपस्थित होने का, हम हो गए और हमारे संगे आरो कति साथी गेला। अब यही कहते कि पढ़ते तो हम वही थे, मेरे साथ हम तो गए ही गए, हम हूँ मतलब यही होता है बाबू कि हम गए ही गए, और मेरे साथ हमारे संगे आरो मतलब कई और साथी भी गए। हमें देख लो वो खूब पढ़ल लिखल परिवार है, और हम भी देखे कि जिस शादी के घर गए थे वो घर में सारे लोग पढ़े लिखे थे। ओकर घारे के बेटी छुआ आर की बेटा छुआ सभे खुले आम बिन पर्दा के घुर बुलहत। अब वहाँ देखते हैं जा कर के कि वहाँ के स्टूडेंट अपने क्षेत्र के बारे में इतना बड़ाई कर रहे थे, लेकिन जब वहाँ हम लोग जाके देखते हैं तो कुछ उल्टा होता है। सब खुलेआम वहाँ की उनकी बेटियाँ, उस घर परिवार की बेटियाँ और बेटा खुलेआम घूर रहल थी बाबू। जब वहाँ खुलेआम घूर रहल थी और वो पहले तो प्रशंसा सुन ले हल वहाँ का स्टूडेंट बन के खुलेआम हमारे घर दुआर के बेटी या तो बेटा ना खुलो, ये तो उल्टा आके यहाँ देखल थी। कन्याई के हमिन सब पहुना के भेंट मुलाकात करवावल गला, और यही कहता है कि जो जिनका शादी हो रहा था
वो दुल्हन से हम लोग का भेंट मुलाकात करवाया गया। हमरा बड़ी बेस बुझाइलक, हमको बहुत अच्छा भी लगा, संगे संगे हजको बुझाइलक और संग में साथ साथ मुझे आश्चर्यचकित भी लगा क्योंकि सुनत रहा हलो, हम लगातार सुनते आ रहे थे कि हिने बड़ी पर्दा सिस्टम है, कि यहाँ बहुत पर्दा से लोग रहते हैं, बड़ा सिस्टम से लोग रहते हैं। हम अपन एगो संगी के पूछलिए और हम एक अपने मित्र, अपने दोस्त, संगी मतलब दोस्त बाबू, अपने दोस्त से हम पूछें क्या जी तुम कहते थे हमारे इधर की औरतें खुलेआम घूमती फिरती नहीं है, और यही जो तुम लोग बड़ी पैतरा दे हले पहले रे, बड़ी भांजोल है कि हमारे यहाँ के जो औरत हथुन या तो चौआ पुता हथु बेटा बेटी तो खुलेआम ना घूरतु, की हो रे हम एलियो यहाँ देख बाबू, हम यहाँ एलियो हो देख तो की हो रहा ये तो खुलेआम घूम रहा तू, खाली तोहनी तुरंत हमरा बेइज्जती करे पे ले गए, लंबा लंबा ला बोले तने अपन प्रशंसा बड़ी करोला, यू तो हमार क्षेत्र से बेहाया तो ये सब हथु हो। तो यह सब कहते हैं यहाँ कि क्या जी तुम कहते थे हमारे इधर की औरत खुलेआम घूमती फिरती नहीं है, किसी गैर से बोलती नहीं है, मतलब किसी दूसरे मर्द से बोलती नहीं है, परंतु यहाँ तो देख रहा हूँ इस परिवार की सभी औरतें बड़े खुले तौर पे घूमती फिरती है। लेकिन हम यहाँ देख रही बाबू जी तो नहीं बताओ बोले वकर उल्टा है, तो नहीं बोले ना दोसर से बतिया, यहाँ हम देख लियो बतिया थू, दोसर से एने ओने ना घूम थू, हम देख लियो यहाँ घूमो थू, का उल्टा ही चलो लो, क्या गैर क्या आपने सबों से मिलती बात करती, ये क्या माजरा है। यही कहता है क्या उन लोग गैर से बात नहीं करती है, कर तो रही है, क्या अपने सबों से मिलती है, क्या सभी अपने लोगों से ही मिल रही है, क्या करती है, क्या माजरा है, ये क्या तमाशा बना हुआ है। आप लोग तो बहुत प्रशंसा करते थे। तखन वो तरतरौले, मतलब थोड़ा सा वो लड़का जल्दी में जिस दोस्त से ये बात कर रहा था वो अब ये पता चल गया उसका दोस्त को कि रे यार ये तो नहीं आई लव, यहाँ हमने तो पूरा चीज भी देख ललको, हमने इतना भांजने ओकरा पे पानी फेर दलको, आप तो दिक्कत हो गलो यार, भांज तो पहले दल लंबा लंबा पहले लल, अपन प्रशंसा पहले कर दल ही, आप कैसे की करबी। तो वो थोड़ा सा हड़बड़ा गया बंदा और कहता है अरे नहीं जानते। अब वो अपने बचने के लिए कहने लगा कि अरे भाई तुम नहीं जानते, बड़े हाई सोसाइटी वाले हैं, बड़े मतलब इन लोग का जो लेवल है, इन लोग का जो सोसाइटी है, समाज है, वो उच्च स्तर का है, ये लोग बड़ा एडवांस परिवार हैं, ये लोग बड़ा एडवांस परिवार हैं, मतलब आज की संस्कृति से ऊपर जा चुके हैं, बड़े बहुत ऊंचे पोस्ट पे ये लोग काम करते हैं। अरे कितना काम करे अपना संस्कृति के कोई भूल जीते, अगर संस्कृति के अंदर बंधन ना रहता है तो बेटा वो कहियो गिर जीते। तो ये लोग काम करते हैं, इनके घर की सभी औरत सर्विस करती है, औरत सर्विस करती है मतलब दिन में 75 गैर औरतों से बात करते, मर्द से बात करती होगी। विभिन्न सरकारी ऑफिसों में देखते नहीं, विभिन्न सरकारी ऑफिसों में यहाँ की औरतें काम करती है, देखते नहीं इनका रहन सहन, देखते नहीं हो इनका रहन सहन। तखन हम दन से कहलिए का जी हमारे यहाँ की औरतें सभी काम करती है, तो हम भी कह दिए, निबंधकार कहते हैं कि हम भी गए थे मुजफ्फरपुर पढ़ने, लेकिन यहाँ अलग माजरा हो गया, लड़ाई बात बात में ही लड़ाई होने लगी संस्कृति के नाम पे, तो हम भी कह दिए हमारे यहाँ की औरतें सभी काम करती है, तेरी जगह की औरतें कुछ औरतें काम करती है, तो मेरी यहाँ की सारी औरतें काम करती है, सभी से खुले आम मिलती है और सभी से खुले आम मिलती है। अगर तुम कह रहे हो कि हमारे समाज की कुछ औरतें खुले आम मिलकर के यहाँ की संस्कृति को ऊंचा कर रही है, एडवांस परिवार अपने आप को दर्शाने की कोशिश करती है, तो हमारे झारखंड के अधिकतर जो औरत है वो खुलेआम ही घूमती है, तो इस हिसाब से हम कह दे कि मेरा पूरा झारखंड ही एडवांस है। अरे 4 गो औरत ऑफिस में काम करके दोसर से बतिया के कह दे कि हमारे यहाँ एडवांस थू, तो हमारे झारखंड में वैसा बड़ी थी और सभ्य थी। यही कहते हैं यहाँ सभी से खुलेआम मिलती है, पर्दा नहीं, हाट बाजार जाती है, खेतों खलिहान में काम करती है, यहाँ तक कि औरत बता बारात भी जाती है। अरे तो औरत तो इतने पीछे है बाबू, हम लोग की औरत एक काम नहीं, सिर्फ यहाँ तुम्हारा एक औरत, तुम्हारी जो यहाँ की लोग महिलाएं हैं किसी ऑफिस में काम कर रही है और किसी खास परिवार की औरत, तो हमारे यहाँ की औरत एक काम नहीं इतना इतना काम करती है और यहाँ तक कि बारात भी जाती है। तो हम इस फैमिली से एडवांस हुए कि नहीं? बताओ बाबू हमार संगी, हमार दोस्त, बताओ इस परिवार से हम
ज़्यादा एडवांस हुए कि नहीं। यहाँ की जो आपकी महिला है वो एक काम करती है और अपने आप को एडवांस दिखाने की कोशिश करती है। हमारे झारखंड के वो ही महिला एक काम नहीं कई काम करती है, तो क्या हम अपने आप को इसे एडवांस भी कहें कि नहीं। हमारे यहाँ किसी खास परिवार नहीं बल्कि सारे झारखंड में ऐसा रिवाज है। हम कहते हैं कि हमारे झारखंड में कोई खास महिला इतना काम नहीं करती, ये रिवाज ही है, ये परंपरा ही है, तो हमारा पूरा झारखंड ये एडवांस हुआ ना। तो यही कहता है कि इस प्रकार से मेरा पूरा झारखंड एडवांस हुआ ना। फिर हमें किस तरह तुम सब जंगली और असभ कहते हो। फिर कहते हैं यानी मदकार की हाँ हो बाबू, तो अपन महिला के रहन सहन बात विचार के देख करके तो कह दिले कि हमर जे क्षेत्रवा में महिला थी ओकर बहुत इज्जत है, बहुत सभ थी। अपन क्षेत्रवा के महिलवा और हमर क्षेत्र के महिला से तो तुलना कर। अगर तोर महिला इतना एडवांस थू तो हमर क्षेत्रन के महिला और एडवांस थी। तोर अगर महिला यहाँ शेर हथू तो हमारे क्षेत्र के महिला सावा शेर हथी। बाबू एडवांस के बात मत कर। और तो एकरे में कोई कि हम सब ही है, अरे अकर से बेसी तो सब हम ये हो। इतना सुनथी सबके माथा चकराई गेले। अब इतना बात सुन करके उन लोगों का माथा घूम गया कि रे हम लोग तो इन लोग से झूठ बोले थे, ढेर प्रशंसा कर दले हले। ये अलो हमने के क्षेत्र कर ठिन सब देख लल को की हो वो ना हो, हमने तो पोले खुल गलो। उन लोग का माथा चकरा गया बाबू। झारखंड समाज के परमत तो हक है। अब यही कहता है कि झारखंड जो हमारे समाज है, झारखंड समाज का एक ये प्राण है, उसमें एक गुण होता है। पहला गुण यही होता है कि जो हमारे समाज में लोग रहते हैं वो मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं। समता मतलब एक दूसरे में कोई भिन्नता नहीं है, समानता है। सह अस्तित्व है मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यही यहाँ लिखता है जिए का बराबर अधिकार। सह अस्तित्व मतलब जिए का बराबर अधिकार है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यही यहाँ आता है डायलॉग जियो और जीने दो। हमारे झारखंड समाज का ये नियम चलता है, जियो और जीने दो। सहयोग आत्मक एक दूसरे को लोग सहयोग करते हैं। सामूहिकता एक दूसरे लोग समूह में रहते हैं। सरलता उनके अंदर सरलता है। प्राकृतिक अभिमुखता मतलब उनके पास प्राकृतिक के संबंध में उनके पास प्यार है। और ई गुणता दुनिया एक सबसे विकसित सबले संस्कृति और सबले सब समाज गुण। और यही कहता है कि जो समाज में ये सारे गुण पाए जाते हैं वो समाज सबसे सब है, वहाँ की संस्कृति सबसे सब है। मकिन बड़ी दुखे की बात, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत दुख की बात है। झारखंड वासियों आज हमिन अपन ये गुण के भुलाए रहल ही। हम लोग आज ये सारे जो हम लोग के समाज के अंदर ये गुण है, चाहे वो समता का गुण हो, सास्तित्व का गुण हो, श्रम का गुण हो, सरलता का हो, सामूहिकता का हो, सहयोगात्मक का हो, ये सारे गुण हम लोग भूलते जा रहे हैं और घिनिया चाल के अपनाए रहल ही। और जो असभ है उसी को हम लोग सब है मान लिए हैं और उसी को आज हम लोग अपना रहे हैं। तो ये गलत बात है। झारखंड के लोग खैट के खाहत, झारखंड का जो लोग है वो खाता है, वो काम करके खाता है। खट के मतलब वही होता है बाबू, मेहनत मजदूरी करके खाता है, चाहे जनी होवे या मर्द। यही कहता है निबंधकार वो सारे लोगों को कि चाहे झारखंड के लोग औरत हो या मर्द हो, सब लोग काम करके खाते हैं, मेहनत करके खाते हैं। बिना खटले खाए जानबे नहीं करहत। अब उन लोग बिना काम किए हुए अगर खाना दीजिएगा तो उन लोग नहीं खाते हैं। उन लोग अपने पे डिपेंड है, किसी पे आश्रित नहीं है, चाहे वो महिला हो या तो वो पुरुष हो। काम चोरी और बेईमानी के नाम तक ना जानहत। और काम चोरी उन लोग अगर मेहनत करते हैं तो दिल खोल के मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर कोई काम कर रहे हैं तो काम का चोरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। उन लोग बेईमानी नहीं करते, दिल खोल कर काम करते हैं। ई खट्टी खाए गुणता हम इनके संस्कृति या इन गुण और ये खट्टी खाए का गुण और ये हम लोग को ये काम करने का जो आदत है,
जो ये हम लोग के अंदर गुण है, हम इनके संस्कृति आए गुण, और ये हम लोग की संस्कृति में ही है। हम लोग के पूर्वज ही ऐसा किए हैं, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग की संस्कृति में ही है। और यह चलते झारखंड लोग बड़ी सुखी रहत। और यही कहते हैं यहाँ निबंधकार उन लोगों को कि रे बाबू तो अपन अपन बड़ी लंबा लले रे, बड़ी पैतरा दले रे, अब हमरो संस्कृति के सुन ले बाबू। हमनी ककरो दूसर पे डिपेंड ना रही है, चाहे वो महिला रहो चाहे पुरुष रहे बाबू। महिलो है तो अपने ऊपर आश्रित है, अगर पुरुषो है तो अपन उस ऊपर आश्रित है। हमनी कहो चोरी हारी ना करिए, डकैती ना करिए, ये हमनी के संस्कृति में नख है। और हमनी के सब संस्कृति में सबसे बड़ा गुण यह है कि हमनी खुदे कमाहिए तबे खाहिए। और यह चलते झारखंड लोग बड़ी सुखी रहत। और यही कारण है कि लोग झारखंड के जो लोग हैं वो बहुत ही सुखी रहते हैं। मकिन आज देखा ऐसा परिस्थिति पैदा भे गेल है, लेकिन आज देखिए आज हमारे झारखंड में ऐसा स्थिति, ऐसा परिस्थिति पैदा हो गया है संस्कृति के प्रति कि झारखंड लोग के सोचे पड़े लागल हैं कि शायद खटनाई तो बेकार चीज। आज ऐसा परिस्थिति खड़ा हो गया झारखंड वासियों के पास, इन लोग झारखंड वासी ऐसा सोच रहे हैं कि अगर आज हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं या तो खट रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो ये बेकार चीज है। आज लोग ऐसा सोच नहीं रहा है, सोचने पे मजबूर किया गया है। अब क्यों मजबूर किया गया है, आप इस चीज को देखिए कि लेकिन इसलिए मजबूर है, ऐसा सोचता है कि जो हम लोग खट रहे हैं वो बेकार है, क्योंकि झारखंड लोग खटहत और मजा मारे है दोसर कोई। झारखंडी लोग खटते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन मजा मारने वाले दूसरे क्षेत्र के लोग आते हैं और इनके कमाए हुए धन को लूट कर लेके चले जाते हैं। इसलिए झारखंडी लोग आज ऐसा सोचने के लिए मजबूर हैं। बाबू तोरा हम यूट्यूबा पे बतैली है कि नाच बांदर नाच रे, उकरा में देखो कि गैर झारखंडियन दोसर झारखंडियन के की रखें शोषण करो हलथिन। वह बतिया यहाँ सोच कमेबे हमनी, लेकिन नचवे वाला हमनियों के नचा के कोई चल जीत। यह बात है यहाँ कि खटो ही हमनी, मजा मारे वाला कोई और है। इसीलिए अपनी सोचल थी कि खटना बेकार चीज हो। यह भर यहाँ लिखल है झारखंड लोग खटहत और मजा मारे है दोसर कोई, जे नाय खटे है ओकर सुख अंत नाय, सुखेक अंत नाय, सॉरी दुखेक अंत नाय। और यही कहते हैं यह निबंधकार, जो नहीं खटेगा, जो परिश्रम नहीं करेगा, उसके पास दुख ही दुख है, दुख का कोई अंत नहीं है। तो आज झारखंड लोग के ऐसा बुझाए लगल है कि ठकीहारी, काम चोरी और बेईमानी टाबेस अब झारखंड वासियों को लगने लगा है कि मेहनत हम लोग करते हैं, मजा कोई और मारता है। तो इस चीज़ को झारखंड वासियों देखते हुए कहते हैं कि अब सरवा ठकीहारी और कमचोरिए ठीक हो और बेईमानी टाबेस, मतलब ठकीहारी, बेईमानी और कमचोरिए ठीक हो, मेहनत करे वाला ठीक ना हो। कहीं मेहनतिया तो करो हूँ, लेकिन सरवा मजा मारे वाला कोई और ले हो। जखन कोई झारखंडी ऐसा काम करहत तो लोग कहत, और जब झारखंडी कभी ठाकी हारी, काम चोरी, बेईमानी का काम करते हैं तो दूसरे लोग कहते हैं अब झारखंडी लोगों को अकल आ रही है। तब कहते हैं दूसरे लोग कि अब झारखंडी लोगों को अकल आ रही है, मतलब थोड़ी सी ये 2 नंबर का काम करेंगे, उसी में आज के दुनिया में महानता मानता है लोग, बुद्धिमान मानता है लोग। तो यही चीज़ की प्रशंसा करते हुए कहेगा कि अगर आप ठाकाहारी करते हैं, बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, तो आप दूसरे के नज़र में बुद्धिमान बन के रहेंगे। लेकिन ये नहीं पता कि लोग अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। मकिन भाई ईटा हमने इनके विकास ना विनाश, लेकिन बाबू अगर आप ठाकीहारी, काम चोरी और बेईमानी के माध्यम से पैसा कमाओगे, धन का अर्जन करोगे, तो ये हम लोग का विकास नहीं, ये तो विनाश होगा। हम इनके संस्कृति ऊपर खाट और हम इनके संस्कृति के ऊपर ये संकट बनेगा। ये गुंटा सिराइले झारखंड सिराय जाए तक। अब यही कहता है कि ये गुण अगर आपके अंदर खत्म हो जाता है, मेहनत करने की गुण, तो आप अगर ये गुण, मेहनत करने की गुण आपका खत्म हो जाता है, सिराले मतलब खत्म होता है, तो मान लीजिए कि झारखंड ही सिरा जाए तक झारखंड ही खत्म हो जाएगा। खटी खाए गुणता
बचवे का आय दरकार है एखन। अब यही कहता है कि खटने का मतलब काम करने और परिश्रम करने के बाद जो लोग खाता पीता है, ये चीज़ को हमें भूलना नहीं चाहिए, इसे हमें बचा करके रखने की आवश्यकता है। खटी खाए का गुण और जो खट करके खाने का गुण है, तब बचवे का आय दरकार है अखन, वही आज हमें बचाने की जरूरत है। हमने की संस्कृति दोसर बड़ी खूबी ही है, और हम लोग की संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता, खूबी मतलब कहिए आप विशेषता ये है कि यहाँ समानता के भावना का बड़ी जोर, क्योंकि यहाँ लोग असमानता नहीं है, समानता है। जैसे आपने संविधान में पढ़ा होगा या सभी अनुच्छेद में आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ समानता की भाव बताई जाती है कि जो हम भारत के लोग जो नागरिक हैं, सबके साथ समानता का भेदभाव किया जाए। ठीक उसी प्रकार से झारखंड में भी ऐसा ही है, और ये कोई संविधान के तहत से नहीं है, संविधान के हिसाब से नहीं है, ये तो हम लोग की संस्कृति में है। आदमी तो आदमी कुकरो बिलार के बराबर हिस्सा ही यहाँ दिल जा है। अब यहाँ निबंधकार एक पटतर देते हैं, मतलब यहाँ एक उदाहरण देते हैं कि हम लोग बराबर सबको समानता देते हैं, सिर्फ आदमी आदमी को ही नहीं, हम लोग जानवरों को भी समानता देते हैं। आदमी तो आदमी कुकुरो बिलार के बराबर हिस्सा ही यहाँ दिया जाए। यहाँ कुकुर और बिलार सभी मतलब आदमी के साथ जानवरों को भी समानता दिया जाता है। एकरा एगो पटतर ई भावे पूछा, और इस चीज़ को हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, एकरा एगो पटतरे ई भाव्य पूछा, हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से इस चीज को हम लोग इस प्रकार समझते हैं। भाभे पूछा मतलब इस प्रकार समझते हैं, झारखंड लोग जखन वन झारे शिकार खेले जहाज, जिस समय झारखंड के लोग बाबू वन झाड़ में शिकार करल जाती हो, जानवर के मारल जाती हो, तो ओखिन के संगे कुकरो हिया उखनी के संगे कुकरो जाहथिन, उस समय वो अपने पास कुत्ता भी लेते जाते हैं। मारल शिकार के देखने बाटा बकरा, जिस समय जब शिकार मार लेते हैं लोग और उस समय जब उसका हिस्सा बांटते हैं करे लागा है तखने कुकरों के बराबर हिस्सा दे जाए, उस समय कुत्ता को भी खाने के लिए बराबर हिस्सा दिया जाता है। ये पड़तरता गोटे दुनियाएं कहीं ना पैभे झारखंड छोड़ के, और ये वाला विशेषता आप कहीं भी नहीं मिलेगा आपको झारखंड को छोड़ करके। यही यहाँ कहते हैं सैले देखा गोटा झारखंड एको गो ऐसा आदमी ना, इसलिए हम कहते हैं झारखंड वासियों कि आप लोग मेहनत कर सकते हैं, मेहनत करेंगे तो ही आप खाइए, आपकी संस्कृति बची रहेगी। ऐसा नहीं है कि झारखंड वासियों के पास जमीन नहीं है, यही कहता है सैले देखा गोटा झारखंडे, इसलिए आप लोग देखिए सारे झारखंड वासियों एको गो ऐसा आदमी ना, एक भी ऐसा आदमी नहीं है ना पैबे नहीं पाएंगे जकर अपन घर दुआर ना है, जिसके पास अपना घर दुआर नहीं है, ऐसा झारखंड में कोई भी व्यक्ति नहीं है। एवं टुकड़ी जमीन ना है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत जमीन नहीं है, सबके जिए खाए भर जुगाड़ है, सभी को खाने पीने भर जुगाड़ है, सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है। मकिन आज यहाँ के लोग घर दूरक दुख है टप्पर गावत, लेकिन आज यहाँ के लोग घर को लेकर के दुआर को लेकर के ये दुख बतियाते रहते हैं। ये तो हम इनके सांस्कृतिक संकट, ये अपने घर द्वार को लेकर के गाते रहते हैं, रोते रहते हैं और परिश्रम नहीं करते, तो ये हमारे संस्कृति के ऊपर संकट है। झारखंडी सांस्कृतिक संकट, इस प्रकार के झारखंड की संस्कृतियों पे संकट आएगा जो बिना मेहनत का चोरी डकैती के माध्यम से अपना पेट पालना चाहते हैं और अपनी जो इनकी संस्कृति थी वो धीरे धीरे भूलने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से झारखंड की संस्कृति पे संकट आ सकती है। यहाँ के लोग अपन परब त्योहार के मिली जुली के मनाओ हाथ। अब यही कहता है कि जो झारखंड वासी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो अपना पर्व त्यौहार को सारे लोग मिलजुल करके मनाते हैं। ये जाति के आधार पे नहीं, संप्रदाय के आधार पे नहीं, ऐसा नहीं कि वो जाति है तो वो इस पर्व को नहीं मना सकता है, नहीं। इसमें यहाँ यही है कि समानता है, सभी जाति के लोग पर्व त्यौहार को
मिल करके बनाते हैं। यही यहाँ कहता है हियाँ के लोग बाबू मतलब यहाँ के लोग मतलब झारखंड वासी के लोग अपन परब तिहार अपना जो परब त्यौहार है कि मिले जुली के मनाओ हर। जैसे कौन कौन ऐसा परब मिलजुल करके मनाते हैं जो है यहाँ लिखा हुआ एग्जाम्पल करम पर्व जो है, सरहुल, सोहराय, बौंडी मतलब होता है मकर संक्रांति, पुष पर्वें जो पुष में मनाए जाने वाला पर्व देखा, 100 पर्व एक समूह रूप। और ये सारे पर्व जो है लोग सब मिलजुल करके मनाते हैं। मनाओ हाथ जनी मर्द सभी एके संग है, नाचा हाथ डेगा हाथ। यही मतलब सभी जो है जेंट्स होते हैं या औरत होती है वो सभी नाचते गाते हैं। सभी मर्द जनी मर्द सभी एके संग है मतलब एक साथ नाचा हाथ डेगा हाथ वही नाचते गाते हैं। गीत नाद जतरा सेंधरा जा हाथ गीत गाते हैं और एक साथ मेला भी जाते हैं। बेटा छुआ दल गावहा। और जब वो पर्व त्यौहार मनाते हैं तब बेटा का जो समूह होता है, जो लड़कों का समूह होता है वो सब गाते हैं। लड़का का जो समूह होता है, दल मतलब समूह, वो गाते हैं। तो बेटी छुआ का दल संखाव है। तो बेटी मतलब बेटी छुआ का जो दल होता है वो लड़कों जो गाते हैं तो लड़कियां उनकी साथ देती है। जनी मर्द के माझे भिन्न भेदवा विचार ना रह चलते, जैसन लड़का के माइन तैसन लड़की के माइन। यही कहता है यहाँ कि झारखंड में लड़का और लड़कियों के बीच कोई भिन्नता नहीं है। ऐसा ना बाबू कि लड़कियां के अधिक महत्व दी और लड़कवा के कम महत्व दी, या तो लड़कवा के अधिक महत्व दी या तो लड़कियां के कम महत्व दी। ऐसा झारखंड में ना है। हालांकि अब हो गया है बाबू ई दहेज प्रथा के कारण, लेकिन ये संस्कृति जब ये लिखाल रहता है बड़ी दिन के पहले लिखाल है बाबू, तो उस समय झारखंड में लड़का और लड़कियां में भिन्नता ना रहल। वह समय के बात करल गेल है कि ऐसा ना है कि झारखंड में लड़का और लड़कियां के अलग मायन है। मायन मतलब वही महत्व है और लड़की के अलग, लड़का के अलग मायन और लड़की के मायन अलग ना है। यही है कहता है महत्व अधिक कम बेसी ना है। जनी मर्द के मांझे भिन्न भेदाव विचार ना है। और लड़का या तो जनी मर्द कहने का मतलब यहाँ जेंट्स और औरत के बीच कोई भेदभाव नहीं है। रह चलते ना रहने के चलते लड़का का मायन तैसने लड़की का मायन, जैसे लड़का का महत्व है ठीक उसी प्रकार से लड़की का महत्व है समाज में। साइले हिया दहेज के नाम निशान ना है, इसलिए यहाँ दहेज का नाम निशान नहीं है बाबू। ये पहले की बात है, अब की बात होती तो यहाँ तो दहेज का नाम निशान तो है ही है। लेकिन पहले दहेज का नाम निशान नहीं था तो लड़का और लड़कियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। मकिन आज झारखंड जनी मर्द मांझे भिन्न भेदवा विचार जन्म रहा है। अब यही कहते हैं कि पहले तो लड़का लड़कियों के बीच और औरत और पुरुषों के बीच बिल्कुल भी भेदभाव नहीं रहता था, लेकिन आज के समय में झारखंड में भी जनी मर्द के बीच मतलब वही औरत और मर्दों के बीच भिन्न और वही भेदभाव स्टार्ट हो गया है, जन्म रहल है मतलब वही शुरुआत हो रहा है। जनी के पर्दा के भीतर राखे शुरू कर दिले हाथ। अब यही जो है बाबू विदेशी कल्चर यहाँ भी अपनाने लगा लोग। पहले क्या होता था कि यहाँ औरतों को भी स्वतंत्रता दी जाती थी, जो करना है कीजिए, समाज में एक महत्व दिया जाता था। लेकिन ये विदेशी कल्चर अब झारखंडियों के ऊपर भी पड़ा और अब ये औरतों को एक सीमित जगह जाने का ही सिर्फ आदेश देते हैं, एक लिमिटेड एरिया में ही जाने का एक आदेश देते हैं। यही कहता है शैले हिया जनी के पर्दा के भीतर मतलब औरतों को पर्दा के भीतर रखे के शुरू कर दिले हैं। अब लोग औरतों को पर्दा के भीतर रखने की शुरुआत कर दिए हैं। जनी के घर भीतरे रखे शुरू कर दिले हैं और यहाँ औरतों को घर के भीतर रखना स्टार्ट कर दिए हैं। मतलब विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं और अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। इज्जत बेइज्जत के ठेका होकर माथे बांध दल रहल है। और जो यही है कि घर की जो इज्जत होती है वो औरत होती है, ये कह करके उन्हें कहीं बाहर नहीं जाने दिया जाता है। तो हमनी संस्कृति ऊपर ही सस्ता है, संकट है। तो इस प्रकार से हम लोग की संस्कृति के ऊपर संकट है बाबू। आप ही सोचिए पहले क्या ऐसा होता था, औरतों की स्वतंत्रता को छीना जाता था
औरतों को क्या चार दीवारें के बीच रखा जाता था? नहीं, उनको जो मन था वो करते थे। लेकिन आज पुरुष के बस में दबे हुए है महिला। तो ये क्या मेरी संस्कृति थी? ये मेरी संस्कृति नहीं थी बाबू, ये तो विदेशियों की संस्कृति थी। इसलिए यहाँ तुलना किया गया था। जहाँ ये निबंधकार पढ़ने के लिए गए थे बाबू, वहाँ से ये तुलना किए हैं कि हम लोग की संस्कृति बेहतर थी। लेकिन अब आज के दुनिया में ये बेहतर नहीं रही है, क्योंकि अब हम लोग एक दूसरों के जीवन पे प्रतिबंध लगाने लगे हैं, स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग समाज में लड़का लड़कियों के बीच भेदभाव करना स्टार्ट कर दिए हैं, चाहे उसका कारण दहेज हो या आप कोई और कारण ले सकते हैं। कुल मिला के आप हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो ये हमारे संस्कृति के लिए संकट है। ये संकट के एखन भगावे आय दरकार है। और यही कहते हैं निबंधकार कि संकट को भगाना हम बहुत ही जरूरत है, बहुत ही जरूरी है, दरकार है। अपन बेस संस्कृति बचवे जिकिस्ताक चेस्ताक एखन टटका दरकार अभी कहता है कि ये अपना संस्कृति को बचाने की अभी बहुत ही जरूरत है। आज गोटे दुनिया जानी के मर्दे के बराबर स्थान दिए बात करल हत, और आज की दुनिया में मर्द और जो औरत है उनको एक समान बराबर दर्जा देने की बात चल रही है। और दिए कोशिश करके प्रगतिशील और सैव सहायक जिगिस्ता कर है, और वही देने की बात चल रही है। और इसी की कोशिश में यही कार्य जो है वो प्रगतिशील है कि दोनों का जो है महत्व वो सेम कर दिया जाए। मकिन हमने झारखंड समाज तो जनी मर्द मांझे भेद ना है। और लेकिन हम लोग आज क्या देंगे औरत और मर्द के बीच की समानता आज हम लोग क्या देंगे? हम लोग तो पहले हम लोग का संस्कृति में ही था। हम लोग देने और लेने की बात क्या करेंगे कि औरत और मर्द को समानता दिया जाए, ये आज हम क्या कहेंगे? ये तो हमारी संस्कृति में ही था। जो आज दुनिया वाले लोग कह रहे हैं कि औरत और मर्द को समानता दिया जाए किसी भी क्षेत्र में, तो आज दुनिया वाले भले लोग कह रहे हैं, आज उन लोग जगे हुए हैं, इसलिए उन लोग को लग रहा है कि औरत और मर्द को समानता देना चाहिए। लेकिन ये तो हमारी संस्कृति मतलब बहुत पहले से हमारे ये संस्कृति में था। मतलब कहीं ना कहीं पूरे देश से हम लोग संस्कृति के नजर में आगे थे। जनी और मर्द स्थान बराबर आज नाय, हजार बच्चन आगुए ले है झारखंड में बाबू। आज लोग जहां बोल रहे हैं कि औरत और मर्द को समानता दिया जाए, तो ये समानता हम लोग की संस्कृति में आज नहीं, हजारों वर्ष पहले से है। ये भावे इस प्रकार तो हम इन सब ले बेसी सब और सुसंगति यही कहता है यहाँ कि इस प्रकार से हम लोग सबसे अच्छे हैं, सबसे सब हैं, और हमने की संस्कृति भी सब है। झारखंड सांस्कृतिक तेसरखा विशेषता है। अब यहाँ बाबू दो विशेषता आप लोग पढ़ लिए, अब ये तीसरा विशेषता बता रहा है सह अस्तित्व की भावना। सह अस्तित्व की भावना मतलब सह अस्तित्व माने सब जाति के बाद सभी लोग एक आपन आपन अस्तित्व है। मतलब सभी जाति का अपना अपना रहन सहन है, अपना अपना पेशा है, एक किसी को किसी से दिक्कत नहीं है। सभी के जिए का अधिकार है, सभी को जीने का अधिकार है। ये माइंड के चलक चाहिए, मने जियो और जीने दो, वही है यही जियो और जीने दो, किसी को किसी से दिक्कत नहीं है। ये भैलक सा अस्तित्व और यही होता है, जियो और जीने दो यही होता है, इसी का डिफिनेशन होता है सह अस्तित्व। ऐसा जीवन दृष्टि हमने संस्कृति आय विशेषता, यही हम लोग की संस्कृति की विशेषता है कि जियो और जीनो दो, किसी को किसी से दिक्कत नहीं। एक नहू झारखंड गांव में कोई भूल के देख सके, आज भी झारखंड की कोई भी गांव में लोग भूल के मतलब पैदल चल कर के देख सकता है। कभू कभू तो बड़ी हचक्के हाई जाए पा रहे हैं, और कभी कभी लोग अगर घूमने के लिए आएंगे तो कभी कभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कहूँ कहूँ एक मुधना मचाए कुर्मी और रविदासों के घर है। अब लोग जब आते हैं तो यहाँ जाति की भिन्नता नहीं है, तो देखेंगे कुर्मी का घर और रविदास का घर का जो पिछला पोर्शन है, इसी को हम लोग कहते हैं मुंधना। जो पिछला पोर्शन है वो सटा हुआ है, किसी को किसी से मतलब ही नहीं है। जियो और जीने दो मतलब लोग आपस में मिलजुल कर के जीते हैं। तो दूसरे लोग अगर आएंगे यहाँ
तो वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ ऐसा कैसे होता है। यहाँ सब भाईचारा के हिसाब से रहते हैं। एके आंगनवाड़ियाँ हरिजन और सवर्ण रहत, और एके आंगन में, आंगनवाड़ियाँ मतलब समझ रहे हैं ना, एके आंगनवाड़ियाँ में 2 जाति के लोग भी रहते हैं, कोई किसी को दिक्कत नहीं हुई। ये सारी चीज़ देख करके बाबू सब आश्चर्यचकित हो जाती। दुनियाए कोनो जगह सा अस्तित्व के ऐसन पड़तर भेटा दुर्लभ है, और यही कहते हैं निबंधकार की ऐसा उदाहरण पूरे दुनिया में मिलना थोड़ा सा दुर्लभ है, कठिनाई जरूर है। ऐसा एग्जाम्पल आपको और झारखंड को छोड़ करके कहीं नहीं मिलेगा। दुइयो जात अपन अपन जातिक पैसा धंधा करहत, और दोनों जो जाति हैं, कौन कौन जाति, स्वर्ण या हरिजन जाति की, या रविदास या कुर्मी जाति की, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। सभी जाति को लोग साथ में मिलजुल करके जरूर रहते हैं, अपना अलग अलग पेशा भी करते हैं, सब भाईचारा की नाता से रहते हैं। हजारों बच्छर ले एके संगे रहल आयल हा। अब इन लोग जो है, कहता है निबंधकार कि ये आज की बात नहीं है, हजारों वर्षों पहले से इन लोग साथ में रहते हुए आए हैं। मुसलमान, कुर्मी, मुंडा, गोटे, झारखंडे गावे मेसर कोसर बैसल मांडल हत। वही कहता है कि इतने जो आपके जाति हैं वो आपस में मिलजुल करके रहते हैं, और इन लोग एक ही गांव में मेसर कोसर मतलब मिलजुल करके बैसल मतलब मिले हुए रहते हैं। जात पिछू टोला नहीं पैबे। वही कहते हैं यहाँ कि ऐसा नहीं कि जाति के आधार पे टोला बांटा गया है, जाति के आधार पे मोहल्ला बांटा गया है। जाति के आधार पे टोला नहीं, मोहल्ला नहीं, सब मिलजुल करके एक टोले में या तो एक मोहल्ले में कई प्रकार की जातियाँ रहती है, जो आपको ये कभी नहीं महसूस होगा कि यहाँ अलग अलग प्रकार के जाति भी रहते हैं। वहाँ कभी अशांति की भावना उत्पन्न नहीं होती है, सब भाईचारा के नाते से रहते हैं। एखनो हमर आपन गामे मुसलमाने के घरे माझे कुर्मी आज सैकड़ों बच्छर के संगे रह रहल है। वही यहाँ कहते हैं निबंधकार कि आज जो है हमारे गांव के जो गाँव में मुसलमाने घरे के मांझे कुर्मी, जो मुसलमान हैं, मुसलमान के घर के बगल में एक जाति है कुर्मी, जनजाति है कुर्मी, वो सैकड़ों बच्छर के संगे रह रहा है। उन लोग एक दूसरे से मिल करके सैकड़ों मतलब 100 वर्षों से भी रह रहे हैं। आज़ादी का आगू झारखंड के वो लोग सांप्रदायिक बात सुन ले हैं। अब यही कहते हैं यहाँ कि आज़ादी के पहले झारखंड में कोई संप्रदाय के नाम पे आज बहुत लड़ाइयाँ हो जाती है बाबू। हिंदू मुस्लिम देखिएगा, सरस्वती पूजा है तो बाबू कोई एकरा ही मार लो, कोई एकरा ही मार लो, अकर धर्म से एकरा प्रॉब्लम हो, अकर पर्व त्यौहार से ओकरा प्रॉब्लम हो। तो कि स्वतंत्रता से पहले झारखंड में ये सब सुन ले हल ना, तो सुन ले होबे जब स्वतंत्रता, जब देश आज़ाद भेलो ओकर बाद के ये बात हको कि आजकल भेदभाव दखल मिल जाओ। आप तो सरस्वती पूजा मनेबे तो दोसर जाति के दिक्कत है, वो मनवू है तो तोरा दिक्कत हो। तो थोड़ी सी जी भावना, कट्टर वाली भावना उत्पन्न भेल हो, इस स्वतंत्रता के बाद भेल है बाबू। यही यहाँ कहता है आज़ादी का आगू झारखंड के वो लोग सांप्रदायिक बात सुन ले हैं कि आपसे पूछ रहे हैं, या क्वेश्चन मार्क भी है कि स्वतंत्रता के पहले सांप्रदायिक जैसी भावना कि अगर कोई विवाद आपने सुना है, एकदम ना अपना जवाब दे रहे हैं अपने से, एकदम ना मकिन एखन, पहले तो नहीं सुनते थे लेकिन मकिन मतलब लेकिन, एखन मतलब अभी झारखंड शुरू भय रहल है, लेकिन झारखंड में अभी शुरुआत इसकी हो रही है सांप्रदायिक विवाद की। झारखंडे हरिजने के घर गांव ले बाइहरे सरकार बनाई रहल है। अब यही कहते हैं कि जो हरिजन का घर है वो सरकार गांव के भी बाहर बनवा दे रहा है। हिंदू मुसलमान और आदिवासी के मध्य, वही हिंदू मुसलमान और आदिवासी के बीच भिन्न भेदवा विचार परिचावल जाए रहल है। अब यही कहता है कि जो है आपके हिंदू मुस्लिम और आदिवासियों के बीच भेदभाव की भावना का जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, हम इनके संस्कृति गुठा बर्बाद
भय रहल है और इस प्रकार से हम लोग का संस्कृति बर्बाद होता हुआ जा रहा है। तो हम इनके सांस्कृतिक संकट यहाँ है। तो इस प्रकार से हम लोग का संस्कृति पे जो संकट आ रहा है वो इस रूपों में भी आ रहा है, जो हिंदू, मुस्लिम और आदिवासियों के बीच जो भ्रम फैलाने की काम की जा रही है, भेदभाव फैलाने की काम की जा रही है, ये भी हमारी संस्कृति पे भी प्रभाव डालता है। इसका भी एक कारण है। चौथा कारण देखिए, चौथा चीज है भाषा। भाषा संस्कृति का वाहन लागे। भाषा जो है वो संस्कृति का वाहन है। बाबू, हम लोग संस्कृति का प्रचार प्रसार कैसे करते हैं? भाषा के माध्यम से। हम आपको पहले भी बताए थे कि अपनी भावनाओं को हम लोग आदान प्रदान करते हैं भाषा के माध्यम से। जो मेरे अंदर भावना है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर ये भाषा नहीं रहता बाबू, तो क्या हम अपनी भावनाओं को आप तक पहुंचा पाते, या आप अपनी भावनाओं को अपने घर तक पहुंचा पाते? एक दूसरे से हम लोग जब बात करते हैं तो भाषा के माध्यम से ही तो अपने भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से कोई भी संस्कृति का अगर हम लोग को विस्तार करना हो, फैलाना हो, तो उसका एक ही बेस्ट माध्यम है, वो भाषा है ना। हालांकि भाषा तो कई प्रकार के होते हैं और हर एक जीव जंतु के अलग अलग भाषा होते हैं। वो अलग बात है कि हम लोग को समझ नहीं आता है। जानवर की भाषा हम लोग समझ नहीं पाते हैं तो हम लोग उसको मार देते हैं, लेकिन उसकी अपनी कोई भाषा है। वो अलग बात है कि हम लोग नहीं समझ पाए तो हम लोग को पता ही नहीं चला वो क्या बोला, वही काला अक्षर भैंस बराबर। लेकिन अपनी अपनी सबकी भाषा होती है, चाहे कोई हो, कोई जीव जंतु हो। हम लोग कोई अपनी भाषा है जो हम लोग समझ पाते हैं। चौथा चीज है भाषा। तो वही भाषा संस्कृति का वाहन लागे। संस्कृति का अगर विस्तार करना है बाबू तो भाषा जरूरी है। माने खमिन के संस्कृति बा कोनो सांस्कृतिक प्रसार के माध्यम परस्फुट होवे है। मैंने खमिन के संस्कृति बा कोनो सांस्कृतिक प्रसार के माध्यम परस्फुट हो। वही यही कहता है कि भाषा के माध्यम से ही संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। क्या भाषा के बिना संस्कृति का प्रसार कहीं होता है? भाषाएं ना रह तक तो संस्कृति प्रसार की भावे है। यही कहता है कि अगर भाषा नहीं रहेगा तो संस्कृति का प्रचार प्रसार किस रूप में होगा? की भाव है मतलब यहाँ होगा किस प्रकार से होगा या किस रूप में होगा। गुण दोखेक बखान की भावे हते। गुण दोखेक भगान, गुण दोखेक हते, गुण दोखेक भखान की ज्योति भा संस्कृति प्रसार की भावे हते। गुण दोखेक भखान की भावे होते हैं। गुण दो खेक बखान की भावे होते हैं। गुण दो खेक भखान की भावे होते। अगर किसी भी संस्कृति का अगर आप गुण देखना चाहेंगे तो भी आप भाषा की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास भाषा नहीं है तो उसका आप गुण किस प्रकार से देखेंगे, किस प्रकार से समझेंगे? यदि भाखा मोर तक तो संस्कृति के कोई बचावे न पड़तक। यही अगर भाषा अगर मर जाएगी, भाषा ही नहीं रहेगी, भाषा मर गई तो आपकी संस्कृति भी मर गई। इसलिए अगर भाषा है तो ही संस्कृति है। मकिन आज हम इनके मने आपन भाषा और संस्कृति प्रति इतना हीन भावना भर दिल गेल है कि आपन माए को कोरे काखे सीखल भाषा बच के ले लाज बुझा है। यही कहता है कि इस भाषा, इस संस्कृति के प्रति हम लोगों के बीच इतना हीन भावना डाल दिया गया है। चाहे हम लोग को कभी संस्कृति के नाम पे जाति पे लड़ा दिया जा रहा है, हम लोग में इतना हीन भावना डाल दिया गया है कि जो हम लोग माँ की कोख में, आप कह सकते हैं कि माँ की गोद में जो भाषा सुने हैं, सीखे हैं, जो हम लोग सबसे पहले सीखे हैं, वही भाषा को हम लोग बोलने से बचते हैं, लजाते हैं, शर्म करते हैं। यही यहाँ कहता है बच के लिए लाज बुझा है, वही शर्म करते हैं।
फल की झलक अगर आप नहीं बात करते हैं अपनी मातृभाषा में तो फल क्या होता है? फल झलक की हम इनके अपन भाषा संस्कृति ऊपर टान कम भई गलक। और हम लोग यही हुआ, अगर अपनी भाषा को हम लोग नहीं बोले तो हमारी संस्कृति और हम लोग की भाषा पे टान कम हो गया, मतलब कह सकते हैं कि पकड़ कम हुआ। हमें अपन भाषा यदि बोलो ही तो जंगली कहाँ ही। अगर हम लोग अपनी भाषा को बोल देते हैं तो हम लोग क्या जंगली कहलाते हैं? हम लोग जंगली कहलाते हैं। और औखिन मैंने गैर झारखंड लोग तड़तड़ोले अपन भाषा के घारे की बहरे सगरी घरी बोलो हाथ। यही कहता है कि अगर हम लोग अपनी भाषा को बोलते हैं तो जंगली कहला जाते हैं, शर्म करते हैं। लेकिन यही आप गैर झारखंडियों को देखिए, आप यही बिहारियों को देखिए, ये बिहारी भाषा घर में भी बोलते हैं तो पूरे देश में बोलते हैं, चाहे वो दिल्ली मुंबई कहीं भी गए हो। लेकिन देखिए हम लोग अगर खोटा घर में बोलते हैं तो आपका होम टाउन अगर आप जाइएगा तो भी आप वहाँ हिंदी स्टार्ट कर देते हैं। जैसे लग रहा है कि खोटा भाषा बोलने पे आपकी बेइज्जती हो रही है, शर्म महसूस हो रहा है। तो यही कहता है कि देखिए हम लोग नहीं बोलते, लेकिन गैर झारखंडियों जैसे बिहारियों को देख लीजिए, घर में जो भाषा बोलेगा वही आपका, चाहे दिल्ली जाए चाहे वो मुंबई जाए, वही भाषा बोलता है। तो यहाँ हमने संस्कृति उपरेक्षा शायद है। तो यही कहता है इस प्रकार से हम लोग के संस्कृति के ऊपर भी संकट है। आज भाषा सांस्कृतिक पूर्ण जागरण के बेराए रांची, आज हम लोग फिर से खोटा भाषा का पूर्ण जागरण में लगे हुए हैं। उसी समय में रांची विश्वविद्यालय हमने इनके भाषा पढ़ाई भेल रहल है और इसी समय अब रांची विश्वविद्यालय में भी खोटा भाषा का पढ़ाई स्टार्ट हो रहा है। आईए से एमए तक मकिन एखन हम इनके भाषा के कोर्ट कचहरी बैंक आरो जगह मान्यता मिले दरकार है। वही कहता है कि ठीक है अभी कॉलेज में आईए से एमए तक पढ़ाई खोटा की हो रही, लेकिन ज़रूरत है बैंक में भी इस भाषा को चलाया जाए, कोर्ट कचहरी में भी चलाया जाए, आरो जगह मान्यता मतलब महत्व दिया जाए, मान्यता दिया जाए, मिले दरकार है, मिलने की जरूरत है। एक बात तो साफ है जे यदि अपन भाषा अपन संस्कृति के बचावे लोग वटा झारखंडी लोग क्रिया खाइले हत तो कोनो ऐसन ताकत नहीं खे जे एकरा बेडावे पार तक। ही कहता है कि एक बात तो क्लियर हो गई, अगर आप डट करके खड़े रहेंगे अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को बचाना चाहेंगे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि आपको रोक सकती है। यही यहाँ कहता है। एक बात तो साफ है जे यदि एक बात तो साफ हो गई यदि अपन भाषा अपन संस्कृति के बचावे के लिए, वही कहता है कि अगर एक बात तो साफ हो गई कि आप लोग अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को बचाना चाहे तो गोटा झारखंड मतलब पूरे झारखंड लोग क्रिया खाइले है। अगर पूरे झारखंडी क्रिया खा लेंगे तो कोनो ऐसा ताकत नहीं खे, तो ऐसा ताकत नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जे एकरा बेंडावे पार तक मतलब इस संस्कृति को बिगाड़ पाएगा, खराब कर पाएगा, अपने पथ से भटका पाएगा, ऐसा कोई ताकत नहीं है। ऐसे तो हम इनके सांस्कृतिक संकट ऊपर एगो पोथी लिखल जा पा रहे हैं। अब यही निबंधकार कहते हैं कि देखिए ये संस्कृति के ऊपर तो हम एक पोथी भी लिख सकते हैं, मकिन ओते बात कोई छोट रचनाएं अटवाना तनी कसटे काम, लेकिन इतने सी लाइन में ये संस्कृति को पूरा कवर कर देना, अटाना मतलब वही होता है कि पूरी कवर कर देना थोड़ा कष्ट की बात है, तनी कष्टे के काम। ये तने है तो कम है, हम लोग को तो लंबा लग रहा है ना। तैयो खाटे खूटे हिया जैर बात के, फिर भी यहाँ थोड़ा बहुत खाटे खूटे मतलब संक्षेप में हिया जैर बात के थोड़ी सी बात में के उखरावे के चेष्टा करल हूँ। थोड़ी सी बात को हम यहाँ संक्षेप में आप लोग के बीच लिखने का काम किया है, बताने का काम किया है। बाबू यही आपका खत्म होता है हम इनके संस्कृति का ऊपर संकट। किन किन रूपों में संकट बना हो लो बाबू तो हनिन के आप पता चल गए हो तो हो। अब तुरंत पढ़ब अगर बात हम खड़ा हूँ